नमस्कार। अति उत्तम प्रसंग है। 25-30 लोग आ गए हैं। वेरी गुड। उम्मीद नहीं थी इतने लोग एक साथ आ जाएंगे। सभी ने अपना कैमरा ऑन नहीं रखा है, कोई बात नहीं, चेहरा देख पाते अगर होता तो फिर अपना ऑफ कर लेते कैमरा। बढ़िया है। द्विवेदी जी है, शैलेंद्र जी है, ओमदत्त जी है, जितेश जी है, रजनीश जी है, पर उन्होंने कुछ सिद्धार्थ नाम लिखा है शायद। बहुत बढ़िया, सुंदर। नेटवर्किंग कर सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। शशि शर्मा जी हैं, नमस्कार जी। अमेरिका से नताशा है, प्रवीण दवे जी है, मंजुला जी हैं, ललित दवे जी हैं, नरेंद्र शिमाली हैं, हर्षवर्धन है, भव शर्मा जी हैं। भव शर्मा जी नहीं आए अभी तक। आ गया। हाँ, अच्छा, वैसे नहीं है। भव ये गार्ग्या और उसके दादाजी भी हैं, नचिकेता ओझा। अरे वाह, अति सुंदर। सभी ने तैयारी रखी। हर्षवर्धन और उसके मामा जी ने तो परफेक्ट ड्रेस पर भी कोड रखा है, बहुत बढ़िया। अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी संध्या हो गई थी और मुझे बात ज्यादा करनी थी, इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली। नेटवर्किंग, किसी को कुछ बोलना है तो इसलिए नेटवर्किंग का 2-3-4 मिनट रखते हैं। किसी कोई भाई को कुछ बताना हो कि ये किसी अपने ही घरों में किसी में कोई कला है, ये प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक कोई कर सकता है, तो कृपया बोलिए। थैंक यू। अनम्यूट करके बोलिएगा। भवेश को शायद अनम्यूट का परमिशन देना पड़ेगा। नहीं, अनम्यूट तो कर सकते हैं भावेश। अनम्यूट सब कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकते हैं। किसी को कुछ बोलना हो, इसलिए बेसिकली ये सेशन शुरू करते हैं तो नेटवर्किंग हो जाता है थोड़ा। और यहाँ नेटवर्किंग में हमको पता चलता है कि हमारे शिमाली हम लोग कितने उत्कृष्ट लोग और कितनी उत्कृष्ट प्रजा है और कितने आगे बढ़े हुए हैं। मिलने से पता चलता है, न मिलने से ऐसा लगता है भाई क्या पता नहीं कैसे होंगे। लेकिन काफी लोग, मुझे तो देखकर बड़ी खुशी होती है कि कई लोग कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। विनय जी ने भी ज्वाइन किया है। संतरी ऑफिशियल पता नहीं कौन है। देवाशीष ने ज्वाइन किया है, मेरे ख्याल से वो संजय शर्मा होंगे। तो संख्या बढ़ती जा रही है ज्वाइन करने वालों की। दैट्स वेरी गुड। दिलीप जी भी आ गए हैं। सूर्यकांत जी हमारे सैन फ्रांसिस्को से आ गए हैं, कैलिफोर्निया से। नमस्कार सूर्यकांत जी। पगेला साहब अनम्यूट कर दो साहब आप। सुजय जी भी आ गए। सुजय जी भी वेल ड्रेस्ड है, प्रॉपरली इन द प्रॉपर अटायर फॉर संध्या। धन्यवाद जी। राधे श्याम जी भी आ गए हैं। पिछले हफ्ते सभी ने आनंद लिया होगा। विनय जी ने जो प्रेजेंटेशन किया, मुझे तो बहुत से लोगों के मैसेज आए कि भाई बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था विनय जी। काफी लोग ने अप्रिशिएट किया। विनय जी, कुछ फोटो जिनके अंदर दिक्कत ना हो तो वो कुछ शेयर कर लीजिए, क्योंकि कई लोग देखना चाह रहे थे, दर्शन करना चाहते हैं। जिनमें आपको दिक्कत ना हो, फोटो शेयर करूं जिसमें जो आपके पर्सनली खींचे हुए हो। तो कई लोग अमेरिका से, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट है हमारे विवाई जी साहब की कि कुछ तो शेयर कीजिए साहब, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल डू दैट, श्योर। जितेश जी हैं, उनकी वाइफ है भारती जी, डॉक्टर है फिजियोथेरापी की। उन्होंने भी पिछले संडे बढ़िया प्रेजेंटेशन किया था। उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि कभी आगे जाकर अपने शिमाली समाज के लिए कोई प्रेजेंटेशन जरूर करेंगे। सत्यनारायण जी आज नहीं आए। सत्यनारायण जी को भी रिक्वेस्ट तो किया था कि भाई विप्र समाज के की क्या एक्टिविटीज है उन पर एक प्रेजेंटेशन करें। मेरे हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन अपना कर लेता हूं। ये चेयर ले लेना बेटा। हाँ, ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, पिछली बार भी किया था हमने, तो ये फिर से हम करेंगे। ये पिछले 4 महीने की उपलब्धियां जो हम लोगों ने किया, उसके अंदर उस बारे में बता रहे हैं।
हमारे गुरुजी उनकी किताबों को लेकर हम लोगों ने चर्चा की। ये जनरली रहा है, हमने सबने देखा है कि भाई कई चीजें, कई विषय हम लोग जीवन में करना चाहते हैं और हम लोग टारगेट करते हैं कि हम लोग ये अचीव करें, लेकिन पोस्टपोन करते रहते हैं, बर्नर पर रखते जाते हैं कि आगे करेंगे, पीछे करेंगे। पर ये एक परमात्मा ने ऐसा मौका दिया कोविड का, दुखदायक पर मौका सभी को मिला कि भाई अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं पुरानी कि ये मैं जरूर करूंगा, मैं संगीत सीखूंगा, या मैं वेदांत पे विचार करूंगा, या मैं बॉलीवुड के गाने सीखूंगा, या मैं म्यूजिक कोई इंस्ट्रूमेंट बजाऊंगा, या मैं कोई गेम सीखूंगा। तो ये सारी इच्छाएं पूरी करने का अभी बढ़िया मौका मिला है लोगों को, और पता नहीं ये मौका शायद और 4-6 महीना रहेगा। तो ये सारी किताबों पे हमने काफी 4 महीने चर्चा की। हमने चर्चा विशेषकर की है ना, एक छोटी छोटी कहानियों पर की थी, कोई अंदर डेप्थ में नहीं गए विषयों पर, क्योंकि ये काफी लोगों के लिए शुरुआत का समय था। तो इसमें छोटी कहानियां बहुत है, तो उन कहानियों पे हम लोगों ने विचार किया। एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल है, मैं कई बार देता हूं, जो गुरुजी का ही दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली हम लोग सब लोग जानते हैं फाइलिंग करना, फाइल करते हैं सभी लोग। आप सभी को पता होगा कि दुनिया में 2 प्रकार के फाइलिंग सिस्टम है। एक को कहते हैं ब्रिटिश, अंग्रेजों का सिस्टम फाइलिंग का, और एक बोलते हैं अमेरिकन, जो आधुनिक, जो नई अमेरिका, जो पूरा देश सेटल हुआ, उनका सिस्टम है। तो इनमें क्या विशेष डिफरेंस है मैं बताऊंगा आपको। जब अंग्रेज के पास कोई पत्र आता है, तो समझो आज 1 अगस्त को पत्र आया, तो वो अगर आपकी फाइल है तो आपकी फाइल में सबसे नीचे रखेगा। और अमेरिकन सिस्टम ऑफ फाइलिंग है, जब आपके पास 1 अगस्त का पत्र आएगा तो वो समझो सबसे ऊपर उसको फाइल करेगा। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारे गुरुजी हमेशा बताते थे कि अपने परमात्मा के यहाँ, अपने परमात्मा रिवेंजफुल नहीं है, उनके यहाँ भी यही नियम है कि आपने जो लास्ट में जो काम किया जीवन में, उसको देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने कितने पाप किया। आपने अंत में जाते जाते, या आज से, अंत जरूरी नहीं समझना, नहीं तो कई लोग सोचेंगे चलो अंत में ही करेंगे, और अंत किसी को पता नहीं कब अंत आएगा। तो जब भी आप उत्कृष्ट काम करना शुरू करेंगे तो परमात्मा उन उत्कृष्ट कामों को ही देखेगा और उससे ही आपके ऊपर निर्णय लेगा। तो ये सब हमने विषय काफी दिन तक चर्चा किए। ये भव शर्मा जी ने हम लोगों को सामवेदी संध्या भी बीच में सिखाई, तो मुझे बहुत आनंद आया। तो मैंने कहा भाई पूरे समाज को और एक बार मौका मिले इस बात का। फिर रुद्री पाठ किया, 5वां अध्याय जो है, नमस्ते रुद्रमन्य वो तो ईश्वरे नमः, ये इसके ऊपर हम लोग ने ट्रेनिंग की थी, क्लास की थी। तो वो 66 मंत्र सभी को सिखाए, नित्य पाठ किए, ईशावास्य के, गीता के, अष्टदश की गीता के, शिवाष्टकम स्तोत्र के, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम के, इस तरह से करते रहे हम लोग। अब भूषण, तो अब मैं ये रहा हम लोग का पिछले 4 महीने का ये जो प्रोग्रेस हुआ। अब मैं भव शर्मा जी के ऊपर 2 शब्द बोलूंगा और फिर उनको हैंड ओवर करूंगा। अब भव शर्मा जी जो हैं, डॉक्टर भव शर्मा, ये संस्कृत में पीएचडी है, इन्होंने संस्कृत में पीएचडी की है। ये बच्चे को मैं काफी समय से, बचपन से ही देखता रहा हूं। उनका प्रेजेंटेशन अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, पर उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। इनको जब ये 11वीं 12वीं कक्षा में थे, जब इनको ये विचार आया मन में कि मैं अपनी संस्कृति की तरफ जाऊं, अपनी जड़ों की तरफ जाऊं। ये बहुत ही कठिन निर्णय है जीवन में। आज मैं भाव को अच्छी तरह जानता हूं, डॉक्टर साहब के कई रिलेटिव्स हैं, जो भाई बंधु बहनें, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई यूके में, यूरोप में कहने का मतलब है स्वीडन में है, कोई यूके में है। और ये उन दिनों में भी लग रहा था कि ये सब विदेश चले जाएंगे, क्योंकि सारे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर सब बन रहे थे। उन परिस्थितियों में भी इन डॉक्टर साहब ने निर्णय किया कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं अपनी जड़ों की तरफ जाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा कठिन निर्णय है, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जड़ों की तरफ जाना मतलब मनी प्लांट का जो प्लांट है वो नहीं लगने के चांसेस ज्यादा हैं। पर अब अगर जब हम बात करेंगे मनी प्लांट के प्लांट की, तो आपने देखा होगा मनी प्लांट का जो प्लांट है उसकी जड़ें बड़ी कमजोर होती है। कोई छोटा सा बच्चा भी उसको उखाड़ के फेंके तो निकल जाता है। और
भव शर्मा जी ने गए बैनियन ट्री की तरफ, उसको जैसे कहते हैं बरगद का पेड़, वो अपनी जड़ों की तरफ गए, उन जड़ों में उन्होंने अपनी शाख जमाई। तो इतना मैं जरूर उनका परिचय दूंगा आगे, फिर और आगे आगे उनका परिचय। और उन्होंने बड़ी मेहनत करके 8-10 साल मेहनत करके संस्कृत में BA MA करके फिर PhD भी किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं भव शर्मा जी को हैंड ओवर करूंगा और सुप्रभ को कहूंगा कि उनका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन शुरू करें। धन्यवाद सभी को। भव शर्मा जी आपको हैंड ओवर कर दिया है मैंने। सुप्रभ ये दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है बाबू भाई, मेरा ही प्रेजेंटेशन आपका चालू दिख है रहा ना? है। हाँ हाँ, तो आप ऑफ पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन मोड पर। तो सभी भाई श्रीमाली भाई बंधुओं को मेरा पगे लागना। माधव वहाँ का तो बहुत मेरे पे प्रेम है, इसलिए उन्होंने कुछ बड़ा introduction दे दिया। पर ठीक है, कभी अपने अपने आज का विषय जो है हमारा ये, पहले भी हमारा वेदांत विचार को जैसे माधव ने बताया पिछले 4 महीने से करीब करीब अब तो 5वां महीना चालू हो गया, हमने कई सारे विचार इसमें किए। तो उसी विचार करते करते में बीच में जो हमारे नित्य कर्म है उसके ऊपर भी कुछ हमको ज्ञान होना ही चाहिए। तो मिनिमम बेसिक जिसकी सबसे पहले जो क्रिया आती है वो संख्या की क्रिया ही आती है। तो इसीलिए ये विषय भी चुना गया और इसके ऊपर कुछ विचार भी करेंगे आज। तो संध्या ये जो क्रिया है, ये सबसे पहले तो शब्द से चालू करना चाहिए। संध्या शब्द बनता कैसे है? तो समपूर्वक ध्या धातु से बनता है। ध्याई एक धातु होती है जिसका मतलब ध्यान करना होता है। तो संध्या का एक अर्थ होता है सम्यक, यानी अच्छे प्रकार से ध्यान करना, ये संध्या होता है। दूसरा जो होता है समपूर्वक धा धातु से भी ये बनता है जिसका मतलब होता है समय विशेष। तो संध्या जो होता है ये एक सम्यक प्रकार से ध्यान करने की भी एक विधि है और एक समय विषय का भी सूचक है। समय से क्या इसका संबंध है ये आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे। उसके पहले ये समझना है कि कर्म, ये क्योंकि संध्या एक कर्म है इसीलिए कर्म उसकी क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ, और कर्म और उसके भेद क्या क्या है। तो किसी भी परिस्थिति में कर्म करना तो अनिवार्य होता ही है, ये आप सभी लोग मानेंगे। गीता में भी भगवान ने कह ही दिया है अकर्मकृत। अकर्मकृत माने बिना कर्म किए हुए कोई भी प्राणी कभी भी नहीं रह सकता, इसलिए किसी न किसी प्रकार का कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। अब ये प्रश्न उठता है कि कैसा कर्म करना चाहिए। तो कर्म जो होते हैं ये शास्त्रीय दृष्टि से भी किए जा सकते हैं, लौकिक दृष्टि से भी किए जा सकते हैं। लौकिक जो कर्म होता है वो राग और द्वेष से प्रवृत्त होता है, इसीलिए वो कर्म करने के बाद जो उसके फल होता है वो भी राग और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। इसके बजाय अगर शास्त्रीय दृष्टि से कर्म किए जाते हैं तो राग द्वेष को उत्पन्न न करते हुए फल वही उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों के कर्मों में भेद हो जाता है, इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से किए हुए कर्मों में राग द्वेष न होने के कारण उसकी प्रधानता हमारे यहाँ रहती है। यही जो हमारा सनातन धर्म जब हम बोलते हैं यही उसमें भेद होता है बाकी सब धर्मों से, कि हमारे यहाँ कर्म तो वही करने हैं किंतु उसमें शास्त्रीय दृष्टि रख के करनी है, तो उसके कारण उसमें राग और द्वेष उत्पन्न नहीं होते। अब ये जो शास्त्र में विहित कर्म होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रायः ये प्रश्न उठेगा ही। तो ये 3 बेसिक मेजर कैटेगरीज जो है वो है नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं और काम्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक और काम्य होते हैं। नित्य कर्म होते हैं जो नित्य शब्द का ही मतलब है जो रोज करने वाले कर्म है, ऐसे नित्य है। तो जैसे स्नान इत्यादि जो होते हैं, यहाँ पे स्नान का उदाहरण रखा है क्योंकि आगे जाकर के जब हम फल को डिस्कस करेंगे तब ये उदाहरण काफी काम आने वाला है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म जो होते हैं ये जब निमित्त उत्पन्न होता है तब होते हैं।
निमित्त मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है या कोई भी संतान उत्पन्न हुआ है तो उसके 11वें दिन उसका नामकरण करना है। पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुआ तो नामकरण करेंगे किसका? तो ये निमित्त होने से जो कर्म करते हैं, उसी प्रकार से अगर घर में किसी प्रकार की मृत्यु वगैरह हो गई है तो उसके निमित्त जो 12वीं 13वीं श्राद्ध वगैरह करते हैं, ये सब नैमित्तिक कर्म है, क्योंकि उसमें निमित्त उत्पन्न होता है तब उन कर्मों को किया जाता है। काम्य कर्म जो होते हैं, जो कि हम लोग अधिकतर देखते हैं, वो होता है जब किसी कामना से की जाती है। जैसे कि 16 सोमवार का लोग व्रत करते हैं अच्छा अच्छा पति या अच्छा वधु मिलने के लिए इत्यादि, वो काम्य कर्म है। उसी तरह से वैदिक जो काम्य कर्म होते हैं वो स्वर्ग उद्देश्य के लिए, जो अग्निहोत्र होम, ज्योतिष होम यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ इत्यादि, ये सब जितने भी होते हैं वो सब काम्य कर्म है, जो किसी कामना से अनुष्ठान किए जाते हैं। अब हमारा जो आज का विषय है संध्या, ये क्या है? तो ये इन तीनों कर्मों के बीच में नित्य कर्म में आता है। नित्य रोज ही करना है और इसका विधान जो है वो किसी भी कंडीशंस में नहीं है, सभी कंडीशंस में अप्लाई होता है। इसमें शास्त्र की विधि क्या बताती है, नित्य कर्म कैसे पता चलते हैं? तो शास्त्र की विधि है अहर हर संध्याम उपासित। अहर हर का मतलब होता है रोज, अहर का मतलब होता है रोज। तो अहर हर संध्याम उपासित माने प्रत्येक दिन संध्या कर उपासना करनी चाहिए। इस विधि से ही समझ में आता है कि ये संध्या की जो विधि है ये नित्य कर्म है, यानी रोज हमको करनी चाहिए। अब ये संध्या करनी कब चाहिए? जब ऐसा आता है तो इसीलिए संध्या शब्द का स्टार्टिंग में हमने देखा था दो मतलब होता है। एक समपूर्वक ध्या मतलब अच्छी प्रकार से ध्यान करने की एक विधि है। दूसरा समपूर्वक धा धातु का मतलब होता है, समपूर्वक ध्या धातु का मतलब होता है जो संध्या काल का द्योतक होता है। जिस समय में संध्या यानी कि ज्वाइंट वो वाला काल होता है उसको भी संध्या बोलते हैं। तो वो समय दिन में 3 बार आता है। एक तो सुबह आता है जब रात्रि से हम लोग दिन की तरफ जाते हैं, जब सूरज उगने से जब अस्त होता है और उदय होता है, वो पहला काल। दूसरा दिन के 12 जो काल पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो दूसरा काल, जिसको नून भी बोलते हैं। और तीसरा काल जो होता है वो संध्या यानी शाम का समय का काल होता है, जब दिन से वापस रात्रि की तरफ जाते हैं। क्योंकि संध्या ये काल का भी द्योतक है, इसीलिए संध्या का विधान भी दिन में 3 बार आता है। जब भी ये काल आता है वही उसका समय है कि किस समय संध्या करनी चाहिए, तो उसके शब्द में ही निहित है कि ये इस तीनों कालों में करनी चाहिए। अब ये जो संध्या का स्वरूप है, इसको लेकर के कई बार माने क्या होती है संध्या, क्या क्या करते हैं इसमें इत्यादि को लेकर के काफी प्रश्न उठते हैं कि भाई संध्या मतलब क्या होता है। क्योंकि हम लोग ऊपरा ऊपरी क्रिया तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर थोड़ा विचार कम करते हैं, तो थोड़ा विचार करने की दृष्टि से ये वाली स्लाइड है। तो संध्या मतलब होता क्या है? अब ये संध्या होती क्या है, इसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा संध्या होती कब है, कब से चालू करनी पड़ती है। तो संध्या जो होती है उसका साक्षात संबंध उपनयन के साथ होता है। ये जो हम जनोई करते हैं उसके साथ, उसके बाद ही संध्या ये क्रिया प्राप्त होती है। तो उपनयन मतलब क्या होता है? उपनयन जो है वो विद्यारंभ का एक 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 पड़ाव है, माने विद्यारंभ चालू करने का तरीका है। तो उपनयन जब होता है उसके बाद में विद्यारंभ चालू होती है, वेद इत्यादि का आरंभ होता है। उसके पहले अक्षर ज्ञान तो कर लेते हैं 5वें साल से, अ आ इ ई क ख, लेकिन जिसको विद्यारंभ बोलते हैं माने किसी शास्त्र को सीखना, वेद को सीखना अथवा किसी शास्त्र को सीखना, वो उपनयन के बाद ही चालू होता है। तो ये जो उपनयन होता है, ये विद्या का प्रतीक जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य ज्योति ज्योति और विद्या इन सबका आपस में संबंध है। संध्या जो है ये सूर्य की एक उपासना है। तो जब हम लोग उपनयन करते हैं तो सूर्य की उपासना ये हमको नित्य रूप से प्राप्त हो जाती है। अतः उपनयन के बाद में ये संध्या प्राप्त होती है। तो मुख्य जो संध्या है उसका मुख्य जो मेन कोर पार्ट है वो है सूर्य की उपासना। अब सूर्य की उपासना करने के लिए क्या क्या होता है? तो कोई भी जब क्रिया होती है शास्त्रीय, तो उसमें कई सारे अंग होते हैं, कई सारे प्रधान अंग होते हैं, कई सारे उनके बाकी के अंग होते हैं। तो प्रधान अंग तो ये बता दिया कि यहाँ उपनयन का प्रधान अंग है सूर्य की उपासना करना, लेकिन उसके मुख्य 2 अंग होते हैं जिसके सिवाय संध्या ये क्रिया कंप्लीट ही नहीं होती। वो 2 अंग मुख्य ऐसे होते हैं। एक तो होता है सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, क्योंकि ये सूर्य की उपासना है इसलिए सूर्य के लिए जो अर्घ्य प्रदान करते हैं, अर्घ्य मतलब होता है जल जो प्रदान करते हैं सूर्य को, तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना ये इसका मुख्य अंग है पहला। दूसरा जो इसका मुख्य अंग है वो है गायत्री का जप करना। ये गायत्री मंत्र के ऊपर में भी थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन अभी छोटे में ये बता सकते हैं कि गायत्री ये मंत्र सूर्य का मंत्र है, अथवा गायत्री का जप करना मतलब भी सूर्य का उपासना करने का एक प्रकार है।
तो संध्या ये सूर्य की उपासना है, इसीलिए ये दो मेन इसके अंग होते हैं। एक तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, दूसरा तो सूर्य का जो मंत्र है गायत्री, उस मंत्र का जप करना, ये दो प्रधान है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी क्रियाएं होती है, जो आप पूजा भी वगैरह जब पूजा इत्यादि घर में करते हैं, समझिए दिवाली की पूजा है अथवा बाकी पूजा है, उसमें मेन मुख्य पूजा होती है। जैसे दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की मुख्य पूजा होगी, लेकिन उसके पहले सारे क्रिया होंगे। उसी तरह रुद्राभिषेक भी जब करेंगे तो उसके पहले कई सारी क्रिया होती है, पहले गणेश जी का पूजन, षोडश मात्रा का पूजन इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से संध्या भी जो मुख्य अंग है, उसके साथ में कई सारे साथ में अंग होते हैं, उन सबको मिला करके वो क्रिया पूरी बनती है। वो अंग क्या क्या होते हैं, तो एक प्राणायाम होता है जो कि एक आंतरिक शुद्धि का प्रकार है। शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि करते हैं। बाह्य शुद्धि में अपवित्र पवित्र मंत्र से जल छिड़कते हैं, आचमनी इत्यादि से शुद्धि करते हैं, भस्मी इत्यादि से शरीर की शुद्धि करते हैं। वो सारे शुद्धि के कई सारे प्रकार है। अघमर्षण इत्यादि होते हैं। अघमर्षण यानी पाप इत्यादि का मर्षण करने की कई क्रिया होती है। सूर्य उपस्थान बोल करके कोई अंग होता है, माने सूर्य को पहले उपस्थापित करते हैं, फिर उसके बाद में उसकी अर्घ्य इत्यादि देते हैं। तो इस प्रकार से ये कई सारे उसके बाकी के अंग है। तो ये पूरा संध्या कर्म का मेन प्रकार है कि मेन सूर्य की उपासना, उसके दो मुख्य अंग अर्घ्य प्रदान करना और गायत्री का जप करना, और उसके साथ में आए हुए बाकी सारे अंग। अब ये संध्या जो होती है, इसमें प्रश्न ये कई बार होता है भाई संध्या का क्या उपयोग है, क्या इसका लौकिक पारलौकिक दोनों भी क्या उपयोग है, ये सबसे पहले उत्पन्न होता ही है। तो सबसे पहले तो ये सूर्य की उपासना है। सूर्य को ही शास्त्रों में ब्रह्म इस शब्द से भी कहा है, असौ आदित्यो ब्रह्म, इस प्रकार से। तो ये जो आदित्य है वही ब्रह्म है। अतः ब्रह्म वर्चस्व प्राप्ति के लिए इस सूर्य की उपासना संध्या की जाती है। ब्रह्म वर्चस्व मतलब होता है ब्रह्म के तेज की प्राप्ति के लिए। तो ब्रह्म रूपी तेज हमको प्राप्त हो, ये इसके साक्षात फल होता है, पारलौकिक फल। इसका लौकिक फल भी क्या होता है, तो प्राणायाम इत्यादि जो संध्या के अंग होते हैं। तो प्राणायाम का आजकल तो काफी प्रसिद्ध भी है, लोग योगा करती है। यद्यपि योग ऐसा बोलना चाहिए, मैं बार बार बोलता ही रहता हूँ, लेकिन वो सब लोग अंग्रेजी देख करके योगा ऐसा करते हैं। तो प्राणायाम इत्यादि जो होता है वो योग में हम सीखते ही है कि प्राणायाम से दीर्घ आयु होती है, क्योंकि उससे श्वास बढ़ती है। प्राणायाम या संध्या का मुख्य अंग है, उसी को ही बढ़ाया जाता है जब संध्या बड़ी की जाती है। संध्या के अंदर एक जप की विधि है, क्योंकि अभी सूर्य का जप करना है, गायत्री का जप करना है। तो जप से जो होता है वो अंतःकरण की शुद्धि ऐसे बताई जाती है। जप करने से बाकी सारे और जप मतलब केवल जप ही नहीं होता, जप से उस मंत्र के ऊपर में ध्यान भी किया जाता है। उस शुद्ध विचार से हमारे मन के अंदर में शुद्धि आती है, अंतःकरण में शुद्धि आती है। दूसरा, संध्या में जिस समय जप किया जाता है उस समय ध्यान भी एकाग्र करना पड़ता है सूर्य इत्यादि पे। तो ध्यान से मन की एकाग्रता आती है। ये सारे तो सारे लौकिक फल है। प्राणायाम से दीर्घ की आयु, जप से अंतःकरण की शुद्धि, ध्यान से मन का आती है। और सूर्य, क्योंकि हम सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य का जो मंत्र है वो उसमें है धियो यो नः प्रचोदयात्, ये उस मंत्र का मेन अंग है। धियः मतलब होता है बुद्धि, नः माने हमारी, प्रचोदयात् माने हमको सही बुद्धि, हमारी बुद्धि को सही मार्ग बताइए। तो इस प्रकार से जब सूर्य की हम प्रार्थना करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हमारी जो मेधा शक्ति होती है, यानी बुद्धि की जो शक्ति होती है, उसमें वृद्धि होती है। और सूर्य क्योंकि बुद्धि के देवता है, इसीलिए बुद्धि का काम होता है निश्चय करना, मन का काम होता है संकल्प विकल्प देना, बुद्धि का काम होता है निश्चय करना। अतः सूर्य की उपासना से हमारी मेधा शक्ति भी बढ़ती है और हमारे निर्णय शक्ति में भी अभिवृद्धि होती है। ये सारे के सारे उसके लौकिक और पारलौकिक सारे फल है। तो संध्या क्यों करनी चाहिए, तो कम से कम इसके लिए तो करनी ही चाहिए। और इसके ऊपर जो मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति के लिए जो आगे जो लोग आध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं वो तो है ही, उसको तो कुछ, वो तो यहाँ विषय है नहीं। अब ये सारे के सारे बात, संध्या क्या होती है, इसका स्वरूप हमने देखा कि संध्या एक काल का भी द्योतक है। संध्या शब्द का मतलब क्या होता है, संध्या का स्वरूप क्या होता है, ये हमने देखा कि संध्या मुख्य सूर्य की उपासना है। उसके दो अंग मुख्य कौन से है, बाकी सारे अंग कौन से, ये देखा। संध्या के फल क्या होते हैं ये भी देखा। अब संध्या के बारे में कुछ एक बातें हैं जो हमको अवश्य जाननी चाहिए। तो संध्या क्या है, संध्या ये हमारे सनातन धर्म का एक धर्म न्यूनतम कर्तव्य है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ऐसा हम लोग बोलते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि आप जब भी किसी कार्य में लगते हैं तो कुछ मिनिमम बेसिक चीज होती है, कम से कम इतना, जिसको हम लोग बार बार ऐसा बोलते हैं। तो ये संध्या कम से कम इतने में आती है, क्योंकि नित्य कर्म है और सबसे पहले यही प्राप्त होती है। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हमारा कि कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर भारत में कमाते हैं तो कम से कम इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, चाहे 0 ही भरो, ऐसा जब बार बार बोलते हैं। लेकिन कम से कम एक होता है ना, अगर आप वो नहीं बढ़ते, या कम से कम ये तो चाहिए, कम से कम वो तो चाहिए। तो ये कम से कम मिनिमम प्रोग्राम है अगर सनातन धर्म का है।
तो कुछ भी थोड़ा भी आगे बढ़ना है तो ये मिनिमम प्रोग्राम तो हमारे लिए होता ही है। अब ये जो दूसरा जो विषय है, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान का विषय है, और ये विषय भी काफी विचार का है। एक तो संध्या का एक मुख्य जो होता है वो है अकरणीय प्रत्यवाय। अब मैंने शुरू में आप लोग को बताया था नित्य कर्म क्या होते हैं, तो उसमें उदाहरण दिया था स्नान का। तो अब थोड़ा सा देखिए, स्नान अगर हम नहीं करें तो क्या होगा, इतना ही है। स्नान करें तो क्या होगा, तो शरीर शुद्ध होगा। लेकिन वस्तुतः शरीर शुद्ध होना मतलब क्या होता है, शरीर शुद्ध होना मतलब के अंदर के जो मल होते हैं उसको हटाना। तो अगर हम स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उससे अशुद्धि बढ़ेगी शरीर में। उसी प्रकार से जितने भी नित्य कर्म होते हैं उनके पॉजिटिव फल क्या होंगे, तो उनके पॉजिटिव फल ही यही होते हैं कि वो नेगेटिविटी को रिड्यूस करते हैं। सारे जो नित्य कर्म होते हैं उनका काम ही यही होता है। उसी प्रकार से स्नान अगर नहीं करेंगे तो शरीर में मल की अभिवृद्धि होगी, शरीर में गंदगी बढ़ेगी और बीमारी आएगी। उसी प्रकार से संध्या अगर नहीं करेंगे तो संध्या करने का पुण्य क्या होता है, इस प्रश्न के पहले, क्योंकि ये नित्य कर्म है इसीलिए संध्या न करने से हमारा पाप जरूर जमा होता है। क्योंकि संध्या ये क्योंकि हमने उपनयन किया है इसीलिए ये हमको कर्तव्य रूप से प्राप्त होता है। अब हम अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे तो क्या होगा, वही होगा जो अगर बाकी लौकिक काम में नहीं करेंगे तो कोई आगे पकड़ के ले जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जो दूसरा विषय है और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है अधिक। प्रायः जितने भी कर्म होते हैं हमारे उसमें हम लोग अधिकारिता पे बिल्कुल भी, हम लोग जितने भी बाकी जो कर्म होते हैं उसमें अधिकारिता का विचार नहीं करते। अधिकारिता मतलब होता है मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसमें इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कई बार हम लोग कई सारे कर्म करते हैं। आजकल तो लोग माने क्योंकि पंडित मिल जाते हैं इसलिए पैसा वैसा दे करके ये कर्म करवा लेते हैं। कई बार तो पंडित दूर भी होता है, उसको बोलता है मेरे लिए 1000 जप कर दो, 2 लाख जप कर दो, 5 लाख जप कर दो, और पैसा वगैरह भेज देते हैं। और कई बार खुद के भी घर में आकर के बुला करके कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जो फल होना चाहिए उस कर्म का वो हमको कई बार नहीं दिखता। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग उसके पीछे जो एलिजिबिलिटी है उसका विचार नहीं करते। कर्म जो होता है वो बीज की तरह होता है। तो बीज जो होता है वो तो अपना अंकुर देगा ही, लेकिन आप बीज को बोते कहाँ हैं इस बात पे हम ध्यान नहीं देते। अगर बीज को किसी बंजर जमीन में बोया जाए तो वो फल कहाँ से देगी। तो अगर उस बीज का फल नहीं होता तो उसमें बीज का दोष नहीं है, उसमें भूमि का दोष है। उसी प्रकार से शास्त्रीय जितने भी हम कर्म करते हैं उन सभी कर्मों में उसके प्रति श्रद्धा ये एक भूमि होती है जो हमारे अंदर होती है। कर्म जब हम करते हैं तो उसका फल भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो क्या हम अपनी एलिजिबिलिटी का उसके लिए विचार करते हैं कि क्या हमारी भूमि इतनी शुद्ध है, क्या हमारा मन अंतःकरण इतना पवित्र है, क्या हमारे मन में इतनी, क्या हमारे आचरण में इतनी पवित्रता है कि वो कर्म हमको फल दे। तो उतनी पवित्रता होने पर जैसे गायत्री से जब ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है तो क्या हमारे मन में उतनी पवित्रता या शुद्धि है कि ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हमें प्रकट हो, इस बात का विचार करना भी बड़ा आवश्यक है। तो ये जो संध्या वगैरह होती है ये अधिकारिता के लिए होती है। अब थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन आप लोग को थोड़ी बतानी पड़ेगी। ब्राह्मण के लिए मिनिमम ये तो करना ही चाहिए, ये करने से ब्राह्मण को ऐसा फल होता है। लेकिन विधान ऐसा है शास्त्रों में कि अगर 3 दिन संध्या न की जाए तो 3 दिन न करने से वापस उपनयन का विधान है। इसका मतलब 3 दिन अगर लगातार, बीमारी वगैरह की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो आपातकाल है, किंतु 3 दिन अगर संध्या न की जाए तो वापस से उपनयन करना पड़ता है। इसका मतलब हमारा जो ब्राह्मणत्व संध्या उपनयन से प्राप्त होता है वो। अब अगर इस प्रकार से विचार हम लोग करने के लिए जाए कितनी, तो ये जो संध्या नित्य कर्म प्राप्त होता है एलिजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए होते हैं। उसी प्रकार से जैसे आपको वैदिक कर्म का कम संस्कार होगा, लेकिन वैदिक कर्म जो होते हैं वो जैसे कि ज्योतिष सोम याग, आप लोग ने वो रामायण महाभारत में सुना होगा कि उन लोग अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते हैं। लेकिन उन सब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, उनको घर में रोज अग्निहोत्र करना पड़ता है। जो अग्निहोत्र रोज करता है वही आगे के कर्म कर सकता है। उसी प्रकार से संध्या इत्यादि जब हम रोज करते हैं तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आती है कि हम आगे के कर्म करने के लिए अधिकारी बनते हैं। तो संध्या ये एक मिनिमम प्रोग्राम है और अधिकारिता संपादन करने का एक साधन है टू बिकम एलिजिबल फॉर ऑल द फर्दर रिचुअल एंड एक्शन। इसीलिए उसको इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तीसरा जो है वो संध्या कर्म होता है। इतना हम सोचते हैं कि इतना बड़ा आडंबर वगैरह है, संध्या ये सबसे सरल कर्म है
और उसमें कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे भी, केवल एक अगर आपके पास पात्र है और एक आपके पास जल का पात्र है बस, और जल छोड़ करके संध्या के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। वो भी अगर नदी इत्यादि में जाके करते हैं तो इस पात्र की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो बहता हुआ जल मिल ही जाता है। तो केवल जल मात्र आवश्यकता होती है। और कभी कभी आप एकदम सरल कर्म है। और एक संध्या की जो खास बात है, ये संध्या जो है कई सारे कर्मों को मिला करके एक कर्म है। जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उसमें प्राणायाम भी है, जप भी है, ध्यान भी है इत्यादि। तो ये सभी कर्मों का खुद का फल होता है। जैसे प्राणायाम से दीर्घायु आती है, श्वास में स्थिरता आती है, जप इत्यादि से मन की एकाग्रता आती है, ध्यान इत्यादि से जप से मन शुद्धि होती है, ध्यान से मन की एकाग्रता आती है, वगैरह वगैरह। और इन सभी कर्मों का एक कर्म में समावेश हो गया, जो कि संध्या। तो इस एक ही संध्या के करने से इस कई सारे फलों की हमको प्राप्ति होती है। मन की भी शुद्धि होती है, शरीर में भी स्थिरता आती है, बैठने का भी अभ्यास होता है, जप से अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस सभी प्रकार के कई सारे सरल कर्म और उपयोगी कर्मों का एक छोटा सा संग्रह है। इसीलिए भी इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो शुरू से हमने देखा कि भाई संध्या मतलब क्या, संध्या का कब की जाती है, ये थोड़ा सा उस पर विचार किया। उसके बाद में संध्या का स्वरूप क्या है ये देखा, संध्या के फल देखे। लौकिक फल भी है, पारलौकिक फल भी है। ब्रह्म वर्चस्व इत्यादि पारलौकिक फल है। लौकिक फल में मन की शुद्धि, ध्यान की एकाग्रता, मेधा शक्ति की वृद्धि इत्यादि आती है। और संध्या ये हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये हमने थोड़े इसके पहले वाले स्लाइड में देखा था। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। और मेंटेनिंग एलिजिबिलिटी, माने हमारा ब्राह्मणत्व तो कम से कम रखने के लिए। बाकी वैसे संध्या प्राप्त सभी को ही है, लेकिन तो कम से कम होनी चाहिए। उसको छोड़ करके एक सरल और आवश्यक विशेष सामग्री कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा काम नहीं होता। अभी हम संध्या का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। 6 से 7 मिनट में संध्या हो जाती है, अगर अभ्यास हो जाए तो। जब आपका जो जितना करना है वो आपके मन पे है, लेकिन बाकी संध्या की क्रिया उससे ज्यादा नहीं होती। और कई सारे उपयोगी कार्य कर्मों का ये एक तरह का संग्रह है। तो ये एक छोटे में संध्या के बैकग्राउंड के बारे में विचार है, क्योंकि हम लोग कई बार कर्म करते हैं लेकिन उसके स्वरूप के बारे में विचार ज्यादा नहीं करते। तो ये थोड़ा सा स्वरूप के ऊपर विचार है। इस प्रकार से धन्यवाद भाव शर्मा बस जी। संध्या के बारे में इतना ही बताना था। धन्यवाद भाव शर्मा जी। अब आप डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। शॉर्ट में ही आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए कि कैसे शुरू करते हैं। सभी को मैंने वो संध्या विधि का कर्म पत्र तो भेज दिया था। हाँ। ये कई लोगों ने डेफिनेटली लैमिनेट भी करवा लिया होगा। तो वो सब अपने हाथ में ले लीजिए। तो वो भाव शर्मा जी जो पत्र है, ये मैंने 2 दिन पहले सभी को व्हाट्सएप कर दिया था। इसमें पूरी अपनी विधि है और उसको फिर लैमिनेट करवा लीजिएगा। लैमिनेशन का एडवांटेज रहेगा कि कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि संध्या करते वक्त पानी काफी उछलता है, कभी कभी भस्म भी गिर जाती है, तो कागज होगा तो खराब हो जाएगा। और लैमिनेटेड कॉपी होगी तो 10-20 साल चलते रहेगा। भाव शर्मा जी अगर आप अब ले सकते हैं हाथ में। एक बार वो शो करना खाली वो ये सेम पेज। अच्छा, ये पेज दिखा देते। ये है। एक मिनट और ये भेजा था मैंने आप ही सभी लोगों को। इसमें सामवेदीय संध्या है, पूरी 4 पेज में है, पर बहुत शॉर्ट में है। निश्चित रूप से सभी को मिल गई होगी। ना मिली हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं फिर आपको एक कॉपी जरूर भेज दूंगा। भाऊ जी आप कृपया डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए ना। बड़ा भी होगा। हाँ, शायद चालू करूं? सभी से रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट करके रखिए। भाव शर्मा जी टेक ओवर करेंगे। ठीक है। तो आज क्योंकि हमने ये इसका समय इतना ही रखा था, मैंने ज्यादा लंबा समय नहीं किया तो डिटेल में सीखने इत्यादि, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन
आज ये जो जितने भी अंगों को एक बार मैं सामान्य रूप से दिखा दूंगा। अगर आप लोग उस प्रकार से फॉलो कर सके तो बढ़िया है। अगर इसके बारे में भी और डिटेल में विचार किया जाएगा तो विचार करना हो तो हमें किया सभी अंगों को देख लेते हैं। आप लोग कागज होंगे, उसमें सबसे पहला वो कौन सी दिशा में करनी चाहिए ये आता है। तो प्रातः की संध्या जो होती है वो पूर्व की दिशा में रह करके करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा का विधान। सबसे पहला अंग आता है आसनम। तो पहले आसन की शुद्धि होती है। अब संध्या जो होता है ये थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उसका मुख्य जो अंग होता है वो आदित्य की उपासना है। उसमें दो प्रधान अंग जो होते हैं वो एक तो होता है सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना, दूसरा होता है गायत्री का जप करना। किंतु ये सारे के सारे करने के पहले बाह्य शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि इत्यादि के कई सारे छोटे छोटे क्रियाएं होती है। उसके जब पूरी प्रकार से शुद्धि आती है तब वो जा करके ध्यान और अर्घ्य का प्रकार आता है। इसीलिए वो सारे के सारे प्रकार होता है वो है आसन की शुद्धि। अब इसके अंदर में अगर ये केवल एक अंग के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन आगे के अंग के लिए इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग ये आसन का मंत्र देखेंगे तो सबसे पहला पाठ आता है कि इस प्रकार से आता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब भी वैदिक मंत्र का है उसके पहले उसके छंद, उसके देवता, उसके ऋषि और उसका विनियोग, इस चार चीजों का पहले स्मरण करते हैं और बाद में उस मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये एक सामान्य नियम है। इसी प्रकार से पृथ्वी त्वयेति ये मंत्र है, इस मंत्र का हम उपयोग करने वाले। इस मंत्र के ऋषि कौन है? मेरु पृष्ठ ऋषि। तो मेरु पृष्ठ इसके ऋषि है। सुतलम छंद, इसका छंद क्या है? तो सुतल बोल के एक छंद का नाम है, सुतल छंद है। कूर्मो देवता, और ये आसन के देवता, ये मंत्र के देवता कूर्म देवता है। कूर्म माने कूर्म जो भगवान के आप जानते हैं। और इसका उपयोग कहाँ है इस मंत्र का? तो आसने विनियोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ करना? आसने विनियोग है। तो हर मंत्र बोलने के पहले इस तीन चीजों का, इस चार चीजों का हम याद करते हैं। इसके ऋषि कौन है, इसका छंद क्या है, इसके देवता कौन है और इसका विनियोग। इतना कर करके जब भी ये विनियोग का पाठ आता है तो उसमें हमको जल ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो उन पृथ्वी जो यदि मंत्र से मेरु ऋषि सुतरम चंदन कुर्मो देवता आसने विनियोग, हमें जल छोड़ करके उसके बाद में आसन का शुद्धि किया जाता है। फिर मंत्र बोल करके आसन की शुद्धि करते हैं। ओम पृथ्वी त्वया देवी तुम विष्णुनारता तुमच्या धारे माम देवी पवित्र आसन। क्योंकि ये आसन की पवित्रता है, इसीलिए पवित्रता करने के लिए जल छिड़कना ये एक प्रकार होता है। तो आसन के ऊपर में जल छिड़कते हैं सभी प्रकार से जहाँ भी आसन है। और खुद के ऊपर अपवित्र पवित्र मंत्र से जल सकते हैं। पवित्र पवित्र ओम पुत्री ये भगवान विष्णु के ध्यान से ऐसे ही सभी चीज शुद्ध हो जाती है। इसलिए लास्ट में आई है। अगला मंत्र जो है, अगला जो पार्ट है वो भस्म धारण है। अब मैं बाकी के अंग इतना डिटेल में नहीं बताता हूँ, लेकिन भस्म धारण की विधि है तो उसमें भी सबसे पहले उसका वो बताना है त्र्यंबकमिति मंत्र इत्यादि वरिष्ठ ऋषि अनुष्ठंड रुद्र देवता भस्म धारण भी नहीं होगा। उसके बाद में भस्म का धारण करना पड़ता है। भस्म धारण ये बाह्य शुद्धि का एक प्रकार है, इसीलिए भस्म का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन आप लोग जानते ही है। और भस्म जो होता है वो शरीर के सभी अंगों में लगाते हैं, स्पेशली जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसमें जरूर लगाते हैं। तो मुख्य भस्म पर ग्रीवा पर, ये कंधों पर, कंधों के जॉइंट पे, एल्बो के जॉइंट, रिस्ट के जॉइंट पे, दोनों छाती पर और नाभि पर, क्योंकि सभी जगह भस्म का धारण होता है। इसके बाद में अगला जो पार्ट होता है वो पवित्र धारण है। तो पवित्र हमारे घर में प्राय होती है, नहीं तो कुशा से बन जाती है। उस पवित्र को धारण करके संध्या की प्रक्रिया, संध्या ही नहीं सभी कर्मों की प्रक्रिया प्राय पवित्र धारण करने के बाद की जाती है। उसका कोई मंत्र नहीं है, केवल पवित्र धारण करना होता है। उसके बाद आचमन होती है, ये संध्या का मेन पार्ट है। 3 बार आचमन किया जाता है। तो ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। और एक प्रकार जो होता है जब भी आचमन जो है उसमें हमेशा 3 बार तो मुख में जल दिया जाता है, किसी को जल नीचे छोड़ा जाता है। और ये आचमन की प्रक्रिया सभी क्रियाओं में समान है। उसके बाद में ये आचमन भी संध्या का मुख्य पाठ है। आचमन जो होता है ये भी अंतःकरण की शुद्धि का एक है। उसके बाद में उन्मार्जन होता है। उन्मार्जन मतलब होता है टू क्लीन, साफ करना। इस प्रकार से शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनका उन्मार्जन करते हैं और उनका न्यास करते हैं। उन्मार्जन इसमें पहले मुख का उन्मार्जन करते हैं और उसके बाद
पाव का मार्जन करते हैं, ये 2 बार करते हैं। उसके बाद में अंग का स्पर्श करते हैं। तो सभी जितने भी हमारे अंग होते हैं, स्पर्श करने की एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। संध्या में हम प्रायः सभी पूरे हाथ का ही उपयोग होता है, लेकिन इस मुद्रा का अधिकतर उपयोग होता है। इसको मृग मुद्रा ऐसा बोलते हैं। तो उसमें ये 3 उंगली का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सभी अंगों का स्पर्श करते हैं इसमें। तो वाक यानी मुख की शुद्धि करते हैं, फिर प्राण नासिका की शुद्धि करते हैं, चक्षु आंख की शुद्धि करते हैं, श्रोत्र की शुद्धि करते हैं, नाभि की शुद्धि करते हैं। उसी प्रकार से आगे हथेली से हृदय की शुद्धि करते हैं। सभी अंगूठों से सिर की शुद्धि करते हैं, ये शिर है, शिर की शुद्धि करते हैं। और बाहु मूले, बाहु की शुद्धि करते हैं, और थोड़ा जल नीचे छोड़ करके। अब उसके बाद सभी कर्मों के में एक आचमन आएगा। तो जब भी आचमन आए तो पहला आचमन सहित होता है, बाद में हर अंगों के बाद आचमन मंत्र सहित नहीं होता, बस एक बार आचमन और एक बार जल नीचे। इस प्रकार का आचमन का तरीका ये है। अगर आप लोग ये आचमन है और यहाँ से लेकर उसके बाद में शिखा बंधन है। शिखा बंधन में भी सेम ही उपयोग है। पहले मंत्र का विनियोग करेंगे, बाद में अपनी शिखा बंधन करेंगे, मंत्र बोलते थे कि मानसों के शिखा का बंधन। उसके बाद में अब यहाँ तक तो हो गया अपने शरीर की। अब तैयारी हो गई कि हम संध्या चालू करने वाले। ये संध्या की पूर्व की तैयारी। संकल्प लेंगे तो कोई भी कर्म के पहले संकल्प होता है। संध्या यद्यपि नित्य कर्म है, फिर भी उसमें संकल्प होता है। तो संकल्प में जो मुख्य याद करने वाली चीजें है वो है आज का संवत्सर क्या है, ऋतु है, दक्षिणायन माने अयन कौन सा चल रहा है, पक्ष कौन सा चल रहा है, तिथि कौन सी चल रही है, वाक कौन सा चल रहा है। ये सभी चीजें माने देश और काल, इन 2 चीजों को मुख्य रूप से याद किया जाता है। तो सबसे पहले आ गया कौन सा संवत्सर है, विक्रम संवत्सर है, कौन सा ऋतु है, अभी वर्षा ऋतु चालू है, कौन सा मास चालू है, तो श्रावण मास चालू है, पक्ष चालू है, त्रयोदशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि चालू है, आज प्रदोष भी है, अमुक है माने आज शनिवार माने आज शनिवार है, ये चालू है। तो देश और काल का उपयोग करने के बाद में अब हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और कौन कर रहा है, इसका याद करना, इसको माने संकल्प करना होता है। तो मैं कौन हूँ, तो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, तो जैसे काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, मेरा नाम क्या, भव शर्मा हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उपात्त दुरित क्षयार्थम ब्रह्मवचकामार्थम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पापों को क्षय करने के लिए और ब्रह्मवचस की प्राप्ति के लिए ये कर्म कर रहा हूँ। कौन सा कर्म, प्रातः संध्योपासनम अहम करिष्ये। तो मैं देश और काल का विचार करके, मैं कौन, मेरा गोत्र इत्यादि क्या, उसको याद करके किस लिए कर रहा हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ, इसको याद करना, यही माने संकल्प होता है। इससे हम जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति हमारी आती है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, इस तरह। इसके बाद में संकल्प के बाद में मार्जन होता है। मार्जन मतलब होता है अपने आप को जल से छिड़कना। ये एक शुद्धि का प्रकार है, लेकिन ये वैदिक मंत्रों से शुद्धि है, इसीलिए इसमें व्याहृति नाम इत्यादि मंत्र आते हैं। तो उसका पहले विनियोग करके व्याहृति नाम इत्यादि मार्जन विनियोग होगा, और उसके बाद में शुद्धि करते हैं। तो यही जैसे ये 3 मुद्रा बताई थी, उसमें प्राय ये 2 उंगली का मुख्य उसको लेकर के जो है सर पे छिड़कते हैं और इसका मंत्र बोलते हैं। आपको इत्यादि इत्यादि 8 मंत्र होते हैं छोटे छोटे, इसको बोल करके ये मार्जन हो गया। तो अब शुद्धि हो गई। शुद्धि होने के बाद में आपको बताया था कि गायत्री जो संध्या होती है, ये सूर्य की उपासना है, और सूर्य की उपासना जो है वो गायत्री मंत्र से होती है। इसीलिए गायत्री का ध्यान करते हैं और आवाहन करते हैं। तो पहले गायत्री का ध्यान करते हैं, फिर आवाहन करते हैं। ध्यान करने और आवाहन करने का मुख्य एक मुद्रा होती है, इसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा। इसको अंजलि बोलते हैं, ऐसा जब बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर सूर्य की तरफ थोड़ा देख रहे हैं, इस प्रकार से धारणा करके उसका मंत्र बोलते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं कि गायत्री कैसी। तो पूर्वा संध्या है तो गायत्री रत्नांगी रत्नवासिता देवी कमंडल संहिता इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद में उनका आवाहन करते हैं, आया ही वंदे देवी तरक्ष ब्रह्मवादिनी गायत्री संध्या माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। तो ये अंजलि मुद्रा करके गायत्री का आह्वान करते हैं। अब गायत्री का आवाहन हो गया, यहाँ तक गायत्री की उपस्थिति हो गई। इसके बाद में अब गायत्री भी हम आप संकल्प भी कर लिया, हमने मार्जन कर लिया, खुद का शुद्धि हो गई, गायत्री को उपस्थान कर दिया, गायत्री की हो गई। अब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम बढ़ाने का भी एक बहुत ही उत्तम उपाय है। आप लोग प्रैक्टिस करते ही होंगे योग इत्यादि, उसमें वायु का कंट्रोल ये प्राणायाम का काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्राणायाम के मंत्र होते हैं। तो मंत्र के लिए पहले मंत्र का विनियोग करना है, जैसे कि उसके बाद में प्राणायाम करने के भी सेम मुद्रा यूज करेंगे, यही वाली मृग मुद्रा।
ये दोनों प्रकार के मुख को नासिका को बंद करेंगे पहले, और दाहिने के नासिका से एक मंत्र बोलते हुए, एक मंत्र की आवृत्ति करते हुए लेंगे सांस, एक मंत्र की आवृत्ति करते हुए उस सांस को रोकेंगे, और एक मंत्र की आवृत्ति करते हुए उसको छोड़ेंगे। तो ये जो होता है 1:1:1 का रेशियो होता है। ये मिनिमम स्टडी का कोई आगे का अभ्यास करता होगा, उसमें प्राणायाम की इसी रेशियो में चेंजेस करके उस प्राणायाम को बढ़ाया, और मिनिमम 1:1:1 का रेशियो है। तो एक जो मंत्र है, ये जो पूरा मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः मन्त्रः सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य इत्यादि इत्यादि, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सुः। तो इस पूरे एक मंत्र के साथ में लेना है सांस को, एक मंत्र तक सांस को रोकना है, और एक मंत्र तक सांस को छोड़ना है। तो ये एक प्राणायाम है, 3 प्राणायाम करना है। तो 3 बार प्राणायाम करना है, 1 2 3 मंत्र सहित, समंत्र प्राणायाम है ये। इस प्रकार से 3 प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद पुनः आचमन है। आचमन जैसे आप लोगों को लगता है। इसके बाद में सूर्य खेती मंत्र से, तो सूर्य के लिए एक विशेष आचमन होता है, क्योंकि ये सूर्य का कर्म है, इसीलिए सामान्य आचमन पहले किया, एक विशेष आचमन है, तो वही अगला आचमन है सूर्य खेती मंत्र। उस मंत्र के साथ में आचमन करते हैं, तो उसका विनियोग करने के बाद में उसको आचमन को लेकर के इस प्रकार से आचमन लेकर के उसको ढक करके सूर्य ध्यान करते हैं, और सूर्य का मंत्र बोलते हैं। सूर्य खेती मंत्र, ओम सूर्यस्य महावन्यस्य मन्युपदयस्य मन्युकिदव्योपावेभ्यो रक्षन्तां यद्रात्रः इत्यादि इत्यादि जो मंत्र है, और वो मंत्र होने के बाद में उसका केवल एक ही बार आचमन करते हैं, समंत्रक एक ही बार है। तो उस मंत्र से सूर्य का आचमन करते हैं, और 2 बार बिना मंत्र के आचमन करते हैं, क्योंकि आचमन 3 की ये संख्या पूरी होनी चाहिए, इसलिए पूरी करके अंत में उसको छोड़ते हैं। लेकिन पहला आचमन है वो मंत्र के साथ है, क्योंकि ये विशेष अघ का मतलब पाप। तो हमारे अंदर के जो पाप है उसका मर्शन करना है, तो उसका त्याग जल में करना है। इसीलिए अघमर्शन का पहले विनियोग मंत्र जो है वो पहले बोलने, ये विनियोग, उसके बाद में ऋतम से सत्यम इस मंत्र के साथ में इस जल को नाक के सामने ला करके बंद करके जब मंत्र समाप्त हो तब उस नाक से ऐसा छोड़ते हैं, और इस प्रकार की भावना होती है कि हम अपने अंदर के जितने भी पाप है उसको छोड़ रहे हैं, और फिर उस जल का त्याग करते हैं। जैसे कि एक बार कर लेते हैं, ऋतम से सत्यम चा विद्यात् तपसोऽध्याय ततो समस्त ततः रात्रियाय ततो समंत्रणः समुद्रतन्नवादि समंत्रणोऽध्याय अहुरात्रियो मुष्यतो मति सूर्याचन्द्रमसो जाता यथा अपूर्वः कल्पयत् जीवन चरित्रं। इतना बोल करके ये इसका अघमर्शन किया, अघमाने पाप का मर्शन किया, और उस जल को बाईं तरफ हाथ के नीचे से इसका त्याग कर देते हैं। ये अघमर्शन है, माने पाप का त्याग करते हैं बाईं तरफ। दूसरी तरफ से 3 बार अघमर्शन करते हैं, जैसे 3 बार प्राणायाम करते हैं, ये अघमर्शन का। तो अब यहाँ तक हमने क्या किया, पहले संकल्प किया कि हम संध्या करने वाले हैं, बाद में मार्जन किया माने शरीर की बाह्य शुद्धि की, उसके बाद में प्राणायाम गायत्री का ध्यान किया, गायत्री का आवाहन किया, उसके बाद में प्राणायाम किया मतलब अंदर की शुद्धि की, सूर्य के विशेष आचमन किया, सूर्य के प्रति आचमन किया, वो भी एक अंदर की शुद्धि का प्रकार है। अघमर्शन किया माने पाप का नाश किया। अब हम सूर्य को अर्घ्य देंगे, अब ये इसका मेन मुख्य नाम। तो अब बाह्य और अंदर की सारी शुद्धि करने के बाद में अब सूर्य को अर्घ्य देने का जो प्रकार है वो प्राय आप लोग जब नदी इत्यादि में जाते हैं तो देखते होंगे पुराने लोग नदी में खड़े होकर के जल आचमनी में लेकर के खड़े होकर के इस प्रकार आचमन करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने का भी वही प्रकार है। तो सूर्य का अर्घ्य जो है, अभी यहाँ पे एक अर्घ्य पात्र भी होता है छोटा सा, अगर आप लोगों ने देखा हो, इसीलिए उसको मिला करके पंचपात्र ऐसा बोला जाता है। लेकिन इस आचमनी से भी अर्घ्य दिया जाता है, इसमें जल लेकर के, लेकिन अर्घ्य देने का प्रकार वही है, अंजलि से भी अर्घ्य देते हैं, जैसे नदी इत्यादि में अर्घ्य देते हैं। तो अंजलि से दे करके खड़े होकर के ऊपर सूर्य का मंत्र बोल करके, सूर्य का मंत्र हमारे गायत्री मंत्र, यहाँ मंत्र गायत्री होता है। तो ओम मंत्र से सूर्य को ध्यान करके उसको ऐसे अर्घ्य प्रदान करते हैं। अर्घ्य करता है। कई लोग घरों में विशेष अर्घ्य देते हैं, उसके अंदर में थोड़ा कुमकुम भी मिलाते हैं, पुष्प भी डालते हैं, वो अलग है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन संध्या के समय में जल का अर्घ्य भी पर्याप्त होता है। इस प्रकार से 3 बार सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये 2 3 खड़े होकर के देते हैं, मैं अभी खड़ा नहीं हो रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखूंगा नहीं। तो 3 बार अर्घ्य दे करके चौथी बार जो होता है अर्घ्य, वो एक परिक्रमा करके खड़े परिक्रमा करके फिर छोड़ते हैं। इस प्रकार से ये अर्घ्य है, ये एक मुख्य अंग है। तो ये सूर्य का अर्घ्य प्रदान किया। अब सूर्य का अर्घ्य प्रदान करने के बाद दूसरा मुख्य अंग की तरफ हमको बढ़ना है। वो दूसरा मुख्य अंग है गायत्री का जप।
तो गायत्री के जप के पहले क्या करना पड़ेगा, सूर्य को उपस्थान करना। जिस तरह से गायत्री की देवी का उपस्थान किया, वैसे सूर्य का उपस्थान माने सूर्य को आवाहन करके उसको स्थापित किया जाता है, वही उसकी प्रक्रिया अगली सूर्योपस्थान। उसके लिए 2 मंत्र होते हैं, उनका पहले विनियोग बोलना है कि उदुत्य मित्य से प्रसन्न ऋषि गायत्री सुंदर कुर्म देवता कुछ विशेष सूर्य देवता सूर्योपस्थान विनियोग है, सूर्य देवता सूर्योपस्थान विनियोग है। इस प्रकार से आह्वान करके सूर्य को उपस्थान करने का तरीका ये है। इस प्रकार से गायत्री का आह्वान हमने अंजलि से किया था। इस प्रकार से सूर्य को उपस्थान करके हाथ को क्रॉस करते हैं, दाहिना हाथ बाएं हाथ से ऊपर होता है और इस प्रकार से रख करके और सूर्य की तरफ ऊपर देख करके तो इस मंत्र इन 2 मंत्रों का उच्चारण करते हैं, सूर्य को उपस्थान करते हैं। सूर्य का ध्यान तो सभी मंत्रों के साथ में करना ही है। इस प्रकार से सूर्य चेते मंत्र से इत्यादि ओम चित्तम देवानाम उदुत्यम जातवेदं देवं अंतिकेतम दिशे विश्वाय सूर्यम इत्यादि, ये 2 मंत्र हैं, सूर्य का उपस्थान करते हैं। अब गायत्री का हमने आवाहन कर दिया, प्राणायाम शुद्धि कर दी, सूर्य के लिए आचमन कर दिया, सूर्य को अर्घ्य दे दिया, सूर्य का उपस्थान कर दिया। अब केवल अंतिम जो अंग बचा है हमारा वो है गायत्री का जप करना। तो इसीलिए अब यहाँ पे लिख दिया है कि गायत्री का जप है। तो गायत्री का जप करने के लिए भी इसका भी विनियोग होता है। तो यहाँ लिखते हैं ओंकार से ब्रह्मा ऋषि देवी गायत्री परमात्मा देवता, इस प्रकार से विनियोग करके और गायत्री का जप करना है। जब जो गायत्री का है प्रायः हर बार माने हर संख्या में मिनिमम 100 जप, तो हमारे यहाँ जप की जो संख्या है वो 101 संख्या तो होती है। माला इत्यादि में 108 संख्या भी होती है। तो एक माला ऐसा प्रायः बोलते एक बार की संध्या में हो ही जाता है, क्योंकि संध्या दिन में 3 बार भेजता है, इसीलिए 3 माला का जब गायत्री के लिए विधान हो जाता है। हम लोग हर बार तीनों संध्या करते हो ऐसा नहीं है और कर भी नहीं पाते कई बार। दिन इत्यादि में तो करना शाम को और अगर आपके पास समय हो या अथवा ऐसा हो तो 3 माला हमारे यहाँ भेजते हैं। तो 3 माला का अगर जब हो सके तो ये उत्तम पक्ष है। इस प्रकार से और माला फेरने का यही जब का भी प्रकार वही है। तो हर जगह में ये 3 उंगली का ही प्रकार करते हैं। उसी तरह से माला को भी 3 उंगली में ध्यान करके ये एक माला पूरी गायत्री का जप करते हैं। जिन्होंने गुरु से मंत्र इत्यादि लिए है उसका भी जप करने का यही समय है। तो गायत्री का मंत्र जप करने के बाद में गुरु मंत्र इत्यादि का जप करना चाहिए। तो ये 2 मुख्य अंग हो गए संध्या और प्राय हमारी संध्या समाप्ति हो गई। तो अर्घ्य प्रदान कर दिया, गायत्री का जप कर दिया, जप करते समय का जप कर दिया, जप करते समय सूर्य का ध्यान करना है, इसमें हो गई। और इसके बाद में क्योंकि हमने सूर्य को गायत्री का आवाहन किया था, इस करना जरूरी है, जो कि सभी पूजा इत्यादि में देवता का विसर्जन होता है। इसीलिए अंतिम जो मंत्र होता है वो विसर्जन का है कि भाई अनेन गायत्रा मस्तितेन जाप्येन ब्रह्मात्मा विप्रेताम। इस प्रकार से वो मंत्र बोल करके गायत्री का विसर्जन करके 2 बार आचमन करते हैं और प्राय हमारी संध्या आप लोगों ने देखा ही वो करीब 6-7 मिनट में। भाव शर्मा जी तो ये तो आप संध्या के पूर्व दीपक प्रज्वलित करना चाहिए क्या? ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कहीं पे ऐसा कोई विधान नहीं है। दीपक और संध्या का विधान नहीं है कि कोई दोनों का आपस में रिलेशन हो। दीपक हमारे यहाँ प्रायः माना जाता है, इसलिए सुबह पहले उठ करके नहा धो करके सबसे पहले दीपक प्रज्वलन करते हैं, वो एक अलग प्रकार है। लेकिन संध्या और दीपक का कोई विधान नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि जब हम नदी इत्यादि पे संध्या करते हैं तो वहां कहाँ दीपक इत्यादि का प्रज्वलन होता है। तो इसीलिए दोनों का कोई संबंध नहीं है। दीपक घर के लिए जो प्रज्वलन रोज करते हैं उसका कोई विरोध नहीं है, वो तो जरूर करना ही चाहिए, पर संध्या के साथ दीपक का संबंध नहीं। संध्या का उत्कृष्ट समय क्या रहेगा? सुबह की संध्या का जरा जरूर बताइए ना। हाँ, तो अभी हम लोग ने देखा है कि संध्या ये काल का द्योतक है। तो जो भी 3 इस प्रकार का काल होता है तो वही उत्कृष्ट समय होता है। एक संध्या का जो प्रायः सुबह की संध्या जो मुख्य होती है उसके लिए तो एक मंत्र भी आता है कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधात्मका, ऐसा कहा जाता है। उत्तमा तारकोपेता, तो संध्या तब चालू करे जब थोड़े बहुत तारे होते हैं वो आकाश में दिखते रहे, तो वो उत्तम समय। मध्यमा लुप्त तारका, तो तारे तो लुप्त हो गए लेकिन अभी तक सूरज उगा नहीं है, वो मध्यम काल है। और अधमा सूर्य सहिता, और सूर्य उगने के बाद जो संध्या करते हैं वो भी एक काल है। लेकिन वो ये तीनों काल का एक कैटेगरी है कि भाई सबसे बेस्ट ये, फिर ये, लेकिन किया तो ये बेस्ट ही है। तो इस प्रकार से तो ये 3 काल का विधान है। तो प्रायः तब चालू करना चाहिए। ऐसा भी एक विधान आता है कि संध्या सूर्य उगने के पहले चालू करो, किंतु गायत्री जब करते करते सूर्य बाहर आना चाहिए। उगते हुए सूर्य को देखने का निषेध है हमारे यहाँ। ये प्रायः कई बार हम लोग ऐसा कर देते हैं गड़बड़, लेकिन उगते हुए सूर्य को नहीं। नेक्षेद उद्यंतम आदित्यम, ये वेद का ही विधान है। तो
उगते हुए सूरज को नहीं देखते। उस समय में संध्या जप में आंख बंद करके सूरज निकलना चाहिए। उगने के बाद तो मैं वो ये जब तो ये समझ सकता हूँ कि जैसे समझो आज 6:13 को सूर्योदय था, तो आज के दिन मैं 5:45 को शुरू करूं तो ठीक रहेगा, हाँ 5:45 तक ठीक रहेगा, तो हाँ ये उचित उचित रहेगा। अच्छा, ये जैसा भी आपको समझ। पता कि जो अपने इष्ट देव है, देवी देवता है अपने घर में, हम्म, उनकी पूजा पहले करे कि संध्या पहले करे, ये सब मैं अपनी तरफ से, मतलब अपने समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। अच्छा अच्छा। इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि इसका भी कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले संध्या ही आती है। संध्या ये मुख्य कर्म है, क्योंकि जब तक हम इसको इस प्रकार से देखिए कि जब तक हम नहीं नहाते तब तक हम देवताओं को स्नान कराते हैं क्या? ऐसा नहीं होता। इसलिए जब तक खुद की शुद्धि नहीं होगी तब तक इष्ट देवताओं की पूजा भी प्रारब्ध नहीं होगी। इसलिए उठ करके सबसे पहला कर्म जो प्राप्त होता है वो तो संध्या वंदन ही है, क्योंकि उससे खुद की शुद्धि होती है। उसके बाद ही देवता का पूजा इत्यादि प्राप्त होता है, उसके पहले नहीं होता। अच्छा, इसमें जो आसन लेके हम लोग बैठते हैं उसका कोई प्रकार बताएंगे, किस प्रकार का आसन होता है, कि जैसे सीधे जमीन पर ही बैठ जाए तो भी चलेगा? हाँ ये है जरूर। संध्या के लिए जैसे मैंने बोला पात्र बहुत कम चाहिए, उसीलिए एक तो ये पात्र चाहिए, ये आप लोगों को पता ही है, आचमनी का पात्र चाहिए। दूसरा, एक अगर घर में संध्या कर रहे हैं, नदी किनारे करे तो उसकी बात नहीं कर रहे, तो उसमें आसन जरूर चाहिए। तो ये आसन कैसा हो चाहिए? तो प्राय जो हम लोग आसन करते हैं कॉटन वगैरह का आसन होता है, लेकिन अच्छा आसन जो है एक कुशा अगर मिल सके, कुशा का आसन काफी बहुत प्रसिद्ध मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, वो मिल सके तो अच्छा है। नहीं तो जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो ऊन का आसन यूज करते हैं। ऊन का आसन भी काफी अच्छा होता है। जैसे कि तो ऊन का आसन मिल सके तो बहुत भी अच्छा। और ऊन आसन के ऊपर में एक सिल्क की लेयर होती है, तो वो वाला आसन भी उत्तम प्रकार है। इसमें से कोई भी आसन यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऊन और कुशा दोनों अशुद्ध होते नहीं, इसलिए ये रखा होगा। हाँ ये सारे के जो होते हैं उसमें अगर साइंटिफिक टर्म में बोला जाए तो इनका कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज कम होती है। तो जब संध्या हम करते हैं तो हमारे अंदर में वाइब्रेशन होता है, या आजकल की भाषा में इस प्रकार से बोलते हैं, वो वाइब्रेशन जमीन में ट्रांसफर नहीं तो अर्थिंग हो जाती है। तो आसन ऐसे चाहिए जिसमें अर्थिंग तो बेड कंडक्टर हो। ये बेसिक लॉजिक। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि संध्या किस दिशा में बैठकर करे, सुबह की संध्या किस दिशा में बैठ के? हाँ, सुबह की संध्या तो पूर्व की दिशा में। संध्या का संबंध सूर्य के साथ साक्षात है, इसीलिए सुबह की संध्या तो पूर्व दिशा में ही बैठ के करते हैं। दोपहर की संध्या जो होती है वो उत्तर दिशा में बैठ के करते हैं। शाम की संध्या जो होती है वो पश्चिम दिशा यानी वेस्ट की तरफ बैठ के करते हैं। तो ये सूर्य के साथ संबंधित होती है, साक्षात है। तो सूर्य सुबह और शाम की ईस्ट और वेस्ट, और दिन की संध्या जो होती है वो उत्तर की दिशा में बैठ के करते हैं। दक्षिण दिशा में बैठ के हम कोई भी कर्म नहीं करते, क्योंकि वो यमराज की दिशा होती है। तो जैसे हम लोग संध्या कर रहे हैं तो हम लोग अपने पूजा कर्म के कमरे में कर रहे हैं, बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है तो हाँ। में कर रहे हैं, तो जब अर्घ्य देवे तो उठकर जाकर बाहर जाकर अर्घ्य दे सकते हैं सूर्य के सामने? नहीं, प्राय संध्या में जहाँ जहाँ खड़े वहीं अर्घ्य करना पड़ेगा, वो बाहर जाके जरूरत नहीं है। क्योंकि वो संध्या, क्योंकि वो तो फिर वापस शुद्धि का विचार आ जाएगा, बाहर गए फिर वापस अंदर आए, किसको भी हाँ, मतलब घर के अंदर ही आप जनरल लोगों तो के छत। संध्या शुरू करते हैं। हाँ हाँ, संध्या तो पड़ती तब है जब सूरज जब अभी तक उगा ही नहीं है, इसलिए सूरज को देख करके अर्घ्य देने का इसका कोई संबंध, ध्यान जरूर करना है। ये मैंने देखा कि अपने संध्या में छंद शब्द कई बार आता है, छंद। तो ये छंद हाँ। का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, लेकिन वैदिक जितने भी मंत्र होते हैं, हाँ, बताया कि 3 चीजों का याद करना पड़ता है। एक तो उसके ऋषि कौन है, एक उसके देवता कौन है, और एक छंद होता है वो पोएट्रिकल कॉम्पोजिशन में होते हैं, पोएट्री फॉर्म में होते हैं। इसीलिए उसका एक छंद होता है। छंद जो होता है वो अक्षर से गिने जाते हैं। जैसे कि हम गायत्री जो बार बार बोलते हैं, तो 24 अक्षरों का जो छंद है उसका नाम गायत्री। आप काउंट कीजिए तो 8-8 के 3 छंद बनते हैं, इसीलिए वो गायत्री छंद है। इसी तरह से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये त्रिष्टुप छंद है, ये जगती छंद है। इसमें 44 मंत्र अक्षर आते हैं। तो हर मंत्र का ये एक पार्ट होता है, उसके अक्षर के हिसाब से उसका छंद डिसाइड होता है, इसीलिए उस मंत्र के छंद को याद करते हैं। गायत्री ये जो बार बार बोलते हैं, ये छंद का नाम, जिस छंद में वो मंत्र बना गया है,
जिस मीटर में वो मंत्र कंपोज किया गया है उस मीटर का नाम 24 अक्षरों का है, इसीलिए उसको गायत्री ऐसा बोलते हैं। और संध्या करते शास्त्र मतलब कोई अगर आपने जैसे पहने वो तो उचित है, पर अगर कोई पैंट पहन के भी करे तो कर सकता है क्या? अब ये तो नियम से करना चाहिए तो नहीं। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक कर्म होते हैं उसमें शुद्धता का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और सिले हुए वस्त्र को हम शुद्ध नहीं मानते। इसमें मेन कारण ये, मैंने ये मुक्ता समझिए, मुक्ता पहना है या ये सिल्क का लिया है, चलिए सिल्क का नहीं भी हो, मुक्ता नहीं भी हो, उसका कोई संबंध ज्यादा नहीं है, पर सिले हुए वस्त्र को शुद्ध नहीं, केवल इसी में नहीं, आप लोग बाकी भी सब क्रिया में देखेंगे, शादी में भी सिला हुआ वस्त्र शादी आगे गए, तो इसीलिए वो सिला हुआ वस्त्र को हम लोग धर्मशास्त्र की दृष्टि से शुद्ध नहीं मानते। उसमें अशुद्धियां किसी न किसी प्रकार की रह जाती है जो वस्त्र जुड़ा होता है उसमें, इसीलिए जहां तक हो सके सिला होना चाहिए। इसीलिए ये मुक्ता का भी प्रधान इसीलिए है और ऊपर अंगूठे का भी प्रधान इसीलिए है। ठीक है, और भी कोई प्रश्न है ऐसे तो? और अब किसी लोग जो ज्वाइन किए हैं उनको किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिएगा प्लीज, और अपना नाम। कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है? राधे जी बोल रहे हैं आई कैंट अनम्यूट, उनका आ रहा है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ अनम्यूट करने की। हाँ, उन्होंने हाथ तो उठाया। ये राधे जी। अनम्यूट हो गया आई थिंक, सो मेरा आवाज आ रहा होगा आपको? हाँ हाँ। सर जी, मैं भाऊ जी एक प्रश्न मेरे दिमाग में था कि जैसे हम लोगों ने कहा कि अंजनी में अंगूठी हम जो बनाते हैं कुशा के अपना दोप की, दो वर्ता तो सूखी घास होती है, सूखे हाँ ठीक। किसी ने मुझे ऐसा बताया था कि ये दोप को घर में नहीं रखना चाहिए बिकॉज दोप अंतिम क्रिया में यूज होती है, इस तरह से कुछ संशय था, तो एक क्लियर करना चाहता था इस उपलक्ष्य में। ये कुछ राधे जी, हाँ ये देखिए अंगूठी है, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ये इसका अनुमान है। मेरा प्रश्न ऐसा था कि इसको दोप को हम घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? किसी ने शास्त्रोक्त विधि से बताया था ये वर्जित है घर में रखना। हमसे देखा है कि कोई भी कर्म हो तो ये अंगूठी रोज घर में ही रहती है। हाँ, और तो और जब भी ये एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, ये रखते हैं तो शुद्धि होती है। जी हम तो यही करते आए हैं। किसी ने टोका था इसलिए मैंने सोचा कि मौका मिला है तो उसको संशय टोकने की काम तो शंका तो बहुत सालों से चलती है। पहले तो ये भी शंका चलती थी कि गीता भी नहीं पढ़नी चाहिए, गीता घर में नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मैंने अभी तक ऐसा हाँ भाऊ जी बोलिए ना। भाऊ जी हाँ, नहीं, मैंने ऐसा धर्मशास्त्र में अभी तक विधान नहीं सुना, क्योंकि ये कई सारी चीजें क्या हो जाती है, वो हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे कई सारे प्रश्न हो जाते हैं दर्भ इसलिए, लेकिन वो सोचने से धर्मशास्त्र का संबंध नहीं होता। मैंने अभी तक ऐसा कोई विधान सुना नहीं है कि दर्भ को घर में नहीं रखते। और दूसरी बात जो अभी माधव ने बताया कि भाई रोज अंगूठी पहननी है तो घर में रखनी होगी, और ये जब ग्रहण इत्यादि होते हैं तो इसका बहुत ही उपयोग होता है, उस दिन ढूंढ के नहीं लाया जा सकता, उसको पहले रखना ही पड़ता है। तो ऐसा विधान मेरे तो ध्यान में नहीं। अच्छा, तो ये कई सारे होते हैं, मतलब ऐसा हम सोचते हैं संबंध, जैसे लोग बोलते हैं महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, इसका कोई संबंध नहीं है। महाभारत ये रोज पढ़ने की किताब है, इससे पढ़ के रोज घर में नहीं रखेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? लेकिन बस ये एक धारणा है, बस ऐसे ही। अच्छा, दूसरा मेरा ऐसा कहना था कि जैसे आपने जो भी डेमो बताया, आपने संध्या किस तरह से करनी चाहिए, इसका रिकॉर्डिंग अगर किया होगा तो अगर वो शेयर कर पाए तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, आवश्यकता है बात कर लेंगे वो व्हाट्सएप पे। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? भाऊ शर्मा जी, प्रवीण हियर। हाँ, बोलिए। ये जैसे नेक्स्ट जनरेशन संस्कृत में उतनी स्ट्रांग नहीं है या बराबर उच्चारण नहीं कर पाती है, तो इसमें दो प्रश्न है। एक इसका एक शॉर्ट वर्जन है जो कम संस्कृत में हो, वैसा कुछ संध्या का है एक तरीका, क्योंकि अगर उच्चारण सही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट भी गलत जा सकता है। तो उसके ऊपर नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इसमें इन्वॉल्व करें जहां पर संस्कृत का उच्चारण कम है?
हाँ नहीं, और दूसरा क्वेश्चन क्या? ये तो पहला हुआ, दूसरा मेरे को सुनाई नहीं दिया। दूसरा आपने क्या कहा? शर्मा वो कह रहे हैं आवाज कि बराबर आई भाव? हाँ भाव नहीं, शर्मा पहला प्रश्न मैंने सुना। वो प्रवीण त्रिवेदी पूछ रहे हैं कि कोई संस्कृत के बजाय कोई साधारण भाषा में हिंदी या अंग्रेजी में है क्या कोई संध्या? अच्छा अच्छा, तो समझ पाए, मतलब अंग्रेजी में लिखा हो लेकिन हो लिखा संस्कृति है ना प्रवीण जी? ऐसा प्रश्न है आपका? यस यस, बराबर। अच्छा, क्योंकि अभी वो संस्कृत लोग उतना प्रचलन में नहीं है, या उनके कार्यक्रम पाठ्यक्रम में नहीं है, या उतनी उनका प्रचार या प्रसार नहीं है इतना। तो नेक्स्ट जनरेशन को इन्वॉल्व करने के लिए वी हैव टू गिव देम समथिंग व्हिच दे कैन यूज इट। देखिए प्रवीण जी, एक तो संध्या में डायरेक्ट संस्कृत का प्रयोग जो आपको ज्ञान हो ऐसा कुछ है ही नहीं। संध्या में क्या प्रयोग है? जो मंत्र है उसी को बोलना है, उतना ही प्रयोग है। अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से देखिए तो फिर गायत्री मंत्र बोले या उसका कोई इंग्लिश, इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। तो संध्या ये बहुत मिनिमम संस्कृत वाली ही प्रोग्राम है। ये मैंने सबसे पहले ये बताया, ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम। तो अगर ये मिनिमम प्रोग्राम में जो ये 4-5 मंत्र है, और इससे 4-5 मंत्र एक 5 मिनट बैठ करके कहीं पे भी लिखा जाता है, ये भी आसपास भी। और अगर और देवन और संस्कृत जो होती है वो देवनागरी में लिखी रहती है। संस्कृत जो होती है वो देवनागरी में लिखी रहती है। अब किसी को देवनागरी भी पढ़नी नहीं आती तो ये तो भारत का नहीं, मेरा मतलब ऐसा था, मंत्र लोग बोल देंगे, बट उसके जो आचार विचार है ना, बात है जैसे छंद बोलना, विनियोग करना, वो छंद और विनियोग, उसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खाली मंत्र जैसे 4-5 मंत्र तो एकदम सही बात है, और वो कर सकते हैं। समझ गया। तो इसीलिए जो मंत्र होते हैं, संध्या वगैरह जो क्रिया होती है, ये तो किसी के साथ सीखने की होती है। हमारे यहाँ तो गुरु शिष्य परंपरा हमेशा से चली आती है। अगर यहाँ संध्या जैसे आज हम लोग सीख ही रहे, या और कोई अगर बोले कि भाई इसमें कैसे बोलना है, तो सीखने की, ये तो सीखने का ही विषय है। इसी प्रकार से अब जैसे हम म्यूजिक सीखते ही है, तो म्यूजिक को हम अगर किसी को बोले कि भाई इसका नोटेशन सरल बना दो, इसका क्या उपाय हो सकता है? नहीं, जैसे आज ये तो माधव जी ने इसका आयोजन किया तो हम सबको इसका अच्छे से अनुभव हुआ, बट हमारे यहाँ पर ऐसे सेंटर या तो खोलने पड़ेंगे जहाँ बच्चों को भेजे और वो अनुभव करके सीख सके। प्रवीण जी, इसमें मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। प्रभाव जी एक सेकंड। प्रवीण जी, मैं आपको इसमें विशेष बात बताऊंगा आपको। ये जो भाव शर्मा जी हैं, इन्होंने, जैसे मैंने उनका इंट्रोडक्शन में कहा था कि इन्होंने अपनी जड़ों की तरफ जाना पसंद किया, और 10 साल से 12 साल उन्होंने अपने लगाए और अपने पीएचडी कंप्लीट की। ये इसका मतलब है, मेरा अनुभव है कि ये बनियान ट्री, जिसको आप बरगद का पेड़ बोलते हैं ना, उसकी तरफ ये गए। तो आज मैं इनके घर जाता हूँ तो इनके बच्चे हैं 4-4, 5-5 साल के हैं, और वो पूरी धड़ाक से रुद्राभिषेक रुद्री बोल देते हैं, नमस्ते रुद्रमन्य हो। तो ये तो रोज घर में अगर प्रैक्टिस होगी ना, जैसे प्रवीण जी रोज बोलेंगे या माधव ओझा रोज बोलेंगे, तो माधव ओझा का लड़का थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो जाएगा। आज इनका जो लड़का है भाव शर्मा जी का, या सुप्रभ का लड़का है, फेयर पॉइंट, आई सेकंड, फेयर पॉइंट। ये पेरेंट्स को प्रैक्टिस करना जरूरी है। रोज अगर पेरेंट्स एक अध्याय भी गीता का रोज बांचे घर में, या एक उपनिषद रोज लंच के पहले और डिनर के बाद, डिनर के पहले गीता का अध्याय बांचेंगे तो जरूर। और हर सोमवार को, आज जैसे प्रदोष है तो आज प्रदोष के दिन, आज आप शाम के प्रदोष के वक्त आप रुद्राभिषेक करेंगे, तो अपना बच्चा अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा। भले उसको संस्कृत आवे नहीं आवे, उसको याद तो हो जाएगा, कंठस्थ तो हो जाएगा। मैं आप कभी मेरे घर आएंगे तो आपको बताऊंगा। इसका सुप्रभ का लड़का 3.5 साल का है, लेकिन रुद्राभिषेक के कई मंत्र बोलता है, उसको पता नहीं क्या है, पर वो बोलते रहता है, घूमते रहता है। तो ये जरूरी है, अपने को घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक खास बात है, मैंने कल ही लास्ट वीक ही पढ़ा है कहीं पे, ये जो बरगद का पेड़ होता है ना, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता है, और समझो किसी ने उखाड़ा तो भी वो अंदर रह जाता है, तो उसको लोग जलाते हैं खत्म करने के लिए। पूरा जला दो ना तो भी खास बात है कि जले हुए बरगद के पेड़ से भी बरगद उगाता है। और मनी प्लांट जो है उसको छोटा बच्चा भी उखाड़ सकता है, और फिर लगाना बड़ा कठिन काम है। नहीं, फेयर पॉइंट है, फेयर पॉइंट भी आसानी से। अपने को हर घर में अपने प्रयास करना पड़ेगा कि ये बरगद जो हमारी अपनी जड़ें हैं, शिंगाली समाज की जो जड़ें, इतनी मजबूत जड़ें हैं, उसकी तरफ हम लोग प्रयत्न करें।
तो जरूर हम लोग उस तरफ बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं आएगी। फेयर पॉइंट, आई एग्री। और प्रवीण जी, आपका जो प्रश्न था, ये प्रयास एक वैसा ही तो प्रयास है जैसा आप बोल रहे हैं। करेक्ट, आई नहीं, वो मैं अप्रिशिएट किया, मैंने वही बोला कि प्रयास। माधव जी ने किया तो हमको ये फील हुआ, बट आई थिंक वी हैव टू गो टुवर्ड्स तो- दैट। आई फुली एग्री। यस, तो अब हमारा एक ग्रुप तो बन ही गया है, अब आप आ ही गए हैं, तो आगे कुछ कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये एक मिनिमम प्रोग्राम था इसलिए मैं कर पाया, लेकिन इसके आगे की अगर कोई चीज करनी होगी तो जो एक्सपर्ट होगा उसको बुला के सीखना चाहिए। नहीं देखिए, सब मालूम है, मैं खुद भी सीखूंगा इसलिए। बहुत भाव जी मालूम है सबको कि भाई ये है, करना है, बट वो होता नहीं है क्योंकि दे आर समवेयर वी आर मिसिंग एंड समवेयर वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू डू इट आल्सो। भाव जी में एक खास हाँ, बात, सही बात है। और हमारा सबसे पहले निश्चय की कमी होती है प्रवीण जी। भाव में बताता हूँ, 31 मार्च को क्लोज करते ही है, भाव में क्यों नहीं बोलते, हमें मन नहीं होता। हाँ हाँ महात्मा, ये प्रवीण त्रिवेदी जी है ना, ये रुद्राभिषेक के 9 अध्याय जानते हैं पूरे। मुझे पता है। हाँ, अरे इनके जो पिताजी है वो माने वो तो हमारे यहाँ बहुत कलकत्ते में बहुत पूजनीय थे, और हम लोग हर चीज में पूछते भी थे, सारे पुराण इत्यादि, और सारे कर्म बहुत बहुत अच्छे से कराते एकदम। तो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है बहुत, और काफी से भी हमारा विशेष प्रेम रहा है हमेशा से। राइट। थैंक यू यार। हेरम प्रश्न पूछना चाह रहा है, क्या है? अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो कोई प्रायश्चित विधि भी है? माने 40-50 साल का तो प्रायश्चित नहीं हो सकता, लेकिन एक आध दिन का कोई विधि है? नहीं, ऐसे प्रायश्चित नित्य कर्म है ये, तो इसके प्रायश्चित इतने वो नहीं होते, माने डिफाइंड नहीं होते। तो प्रायश्चित बोल के जब भी चालू करें तब से किया जा सकता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ये एक जरूर है जो कि हमेशा माधवा वगैरह बोलते रहता है कि इतने साल जो गायत्री का जप नहीं किया उसको कवर अप करने का कुछ कोशिश कर सकते हैं, तो रोज की मालाओं का थोड़ा नंबर बढ़ा सकते हैं। और जैसे वो आसन, बाहर अर्घ, अंदर अर्घ, शुद्धि अशुद्धि तो हम लोगों ने बात की है। कई बार ऐसा होता है कि चलते फिरते गाड़ी में बैठे या किसी कारणवश कहीं जा रहे आ रहे और गायत्री का जाप करते रहते हैं, तो वो गायत्री का जाप उस तरीके से उचित है कि केवल मात्र संध्या के समय ही गायत्री का जाप करे, या उसी आसन में या कंटिन्यूअस बैठकर ही जाप करे? ठीक बात है। इसमें ये माने प्रश्न ये काफी वैसा है और थोड़ा गहरा भी है। कर्म जो होता है वो हमने शुरू में देखा था, एक होता है नित्य कर्म, एक होता है नैमित्तिक कर्म, और एक होता है काम्य कर्म। उसमें जो नित्य कर्म होता है उसके जो मुख्य अंग होता है, जैसे संध्या का, इसलिए मैंने बार बार ये 2-3 बार रिपीट कर दिया एक्चुअली, कि उसका मुख्य अंग 2 है, अर्घ्य का प्रदान करना और गायत्री का जप करना, ये 2 मुख्य अंग है, बाकी सारे उसके साथ के अंग है। नित्य कर्मों में अगर किसी प्रकार से अवस्था के कारण हम बाकी अंग नहीं भी कराएं, मुख्य अंग कर करके काम चल सकता है, लेकिन वो आपातकालीन सिचुएशन, उसको और कंसिडरेशन नहीं लेना चाहिए। माने हम घर ही में बैठे और फिर भी हम घूमते फिरते कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपातकाल में, जैसे अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो उस समय में जितनी शुद्धि उस समय में हो सके, पैंट शर्ट तो खोलना मुश्किल हो जाएगा उस समय में, लेकिन चप्पल कम से कम खोल सकते हैं, पाँव पे थोड़ा जल छिड़क सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे करके उस समय में गायत्री का ध्यान करके जप कर सकते हैं। तो मिनिमम प्रोग्राम ये इसमें भी लगता है, आपातकाल में भी लगता है। नित्य कर्मों में अंग में बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया, आपातकाल के हिसाब से वो ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन ये मैं वापस बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में भी वही कर रहे हैं, तो जितना शुद्धि हो सके उतना अच्छा रहता है। हाँ, जब का भी वही है, तो जब का भी वही है, मिनिमम जब जो होता है तो उस काल में उतना कर। भाव शर्मा जी, एक पढ़ा है कहीं पे कि अगर सूर्योदय के बाद संध्या की गलती से अगर लेट हो गए तो एक और अर्घ्य देने से काम हो जाता है, चौथा अर्घ्य देना चाहिए, ये तो मानना है। एक अर्घ्य में तो अच्छा है, ये मेरे दिमाग में, मेरे ध्यान में नहीं आया, धर्मशास्त्र की किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन अगर किसी प्रामाणिक ने बोला है तो जरूर एक पक्ष। सुजय जी कुछ पूछना चाह रहे थे, सुजय जी। नहीं, मैं चाहता था एक सेशन अग्निहोत्र पे भी हो। वो थोड़ा
2-3 साल संध्या कर लेंगे, फिर अग्निहोत्र भी करेंगे। थोड़ा अग्नि कार्य है। हाँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन सुजय जी आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला। अग्निहोत्र ये तो देखिए वैदिक कर्म हो गया, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन घर के भी होम होते हैं जिसका आप एक्चुअली बताना चाहते हैं, वो जरूर हो सकता है। थोड़े दिन संध्या कर करके घर का एक छोटा होम होता है जो कि संध्या के बाद जनरली 2 आहुति 3 आहुति वाला होता है, वो जरूर कुछ किया जा सकता है उसके बारे में, जरूर। वो आपने ठीक बोला। विनय जी को कोई क्वेश्चन था? हाँ, विनय जी को कुछ। मैं माधव भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक तो प्रवीण जी ने पाठशाला की बात की कि आज के समय में कहीं हमारे संस्कृत श्लोक मंत्र सीखने के लिए कोई पाठशाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर थोड़ा हेल्प करेगा, ये नहीं कि लटा आई नहीं रही हो। के पिताजी वालकेश्वर में पाठशाला चलाते थे, ये भी हमारी एक ई पाठशाला ही है जैसे माधव जी कंडक्ट कर रहे हैं। उस बात को आगे बढ़ाते हुए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये माधव भाई ने बताया कि ये मिनिमम हमको संध्या तो करनी चाहिए, लेकिन यदि संध्या नहीं आती है तो क्या करें। मुझे ये लगता है कि हर ब्राह्मण ने चाहे कोई भी कंट्री में हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यदि संध्या नहीं सीखी हो, जब तक नहीं आए तब तक कम से कम एक सूर्य को 3 अर्घ देकर एक 108 गायत्री मंत्र की माला तो जरूर करें। और जैसा माधव भाई ने यह भी बताया कि चौथा अर्घ जो देना चाहिए वो भी मैंने भी मेरे दादाजी से सुना था। चौथा अर्घ 3 तो हम भूर्भुवस्व से करते हैं, चौथा आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतन, वो चौथा अर्घ उससे देते हैं ताकि हम जो लेट किए और जो करके पाप किया है उससे हमको मुक्ति मिलती। चौथा अर्घ माधव भाई बरोबर है, मैं वही कह रहा हूँ? ठीक है, यस सर। वो प्रायश्चित रुपया हो गया। प्रायश्चित रुपये, बिल्कुल प्रायश्चित रुपया। वो भी 2 घंटे के। इसलिए मैं बार बार शुरू से बोला 2 इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बोला अर्घ्य और जप। तो कोई भी सिचुएशन हो, अर्घ्य जप ये 2 चीज तो हमेशा मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, दिलीप जी कुछ बहुत देर से पूछना चाहते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। कर दिया आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं करने का कोशिश कर रहा हूँ, उनका हो नहीं है। आप भाव जी, मैं जितेश दवे बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा था कि संध्या जो है ये सनराइज के पहले करनी चाहिए, तो ये कैसे, यानी ये बिफोर शावर लेने के पहले आवश्यक या शावर के बाद, स्नान करने के पहले करनी चाहिए या स्नान करने के बाद? नहीं, स्नान तो ये मिनिमम, स्नान के बाद ही कोई भी कर्म चालू होता है, स्नान के बाद। और आपने ये जो माला कौन सा, यानी ये रुद्र माला होनी चाहिए या कौन सी माला, जो आपने कहा माला का जाप करना चाहिए 108 बार, तो ये जो नॉर्मल हम माला जो पहनते हैं वही माला जो नॉर्मल पहनते हैं, प्राय उसमें 108 होती है, कई जगह में 101 भी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 101 हो जाए 108 फर्क नहीं पड़ता। जितेश जी, ये 3 प्रकार की मालाएं होती है। एक तो आप जो मणके होते हैं तुलसी के होते हैं। हाँ, तुलसी की माला होती है एक। हाँ, तुलसी के होते हैं। एक स्फटिक के होते हैं, जो भाव शर्मा जी ने स्फटिक भी पहन रखा है। बहुत दिखा दीजिए आपका स्फटिक भी ना। नहीं, स्फटिक नहीं है मेरा केवल यही है। अच्छा, यही है। तो ये 3 प्रकार की माला है। रुद्राक्ष है या माला चलेगी या स्फटिक है? माला चल सकती है इसमें? माला कोई भी चलेगी, माला ये अक्षर गिनती के लिए। हाँ। देखिए, इस मटेरियल का जो फल होता है वो बात अलग है, जैसे रुद्राक्ष का क्या फल है, लेकिन जब करते हैं तो उस समय माला का काम केवल अक्षर गिनती के ही दिखना है, बाकी पहनने का फल जरूर होता है। और एक मेरा प्रश्न था, इसमें कहीं पे भी गणपति का कोई नहीं, ये पूजा नहीं है, गणपति पूजा में आते हैं। जी, मैं ये मेरी एक विनंती थी आप सबसे कि जी, मेरी ये विनंती थी कि ये गायत्री मंत्र का जो है, या तो कम से कम समय में अर्थ, और नहीं तो फिर उसके लिए अलग वेबिनार ऑर्गेनाइज करके उसमें थोड़ा प्रकाश डालने की कृपया कीजिए। हाँ, ये फिर अलग से कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन अर्थ जो पहले मैंने बीच में बताया दिया, धियो यो न प्रचोदयात्, सूर्य भगवान को ध्यान करके हम ये प्रकार का उनसे प्रार्थना करते हैं कि धिया यानी हमारी यानी बुद्धि को, प्रचोदयात् माने सही दिशा हमको की मार्ग बताए, हमको सही, यही उसका मूल है। जी, धन्यवाद। बाकी एक बहुत बड़ी गायत्री मंत्र ये बहुत बड़ा जप है, तो इसका अर्थ की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ऐसे कई सारे लेवल के इसके अर्थ होते हैं, लेकिन ये इसका मूल है। जी, धन्यवाद।
भाव शर्मा जी, शैलेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना। हेलो भाव शर्मा जी। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। शैलेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ सुना ये है। उषा की अंगूठी ना हो के अगर सोने की अंगूठी होती है तो भी सोना भी तो शुद्ध माना जाता है, तो सोने की अंगूठी चलती है ना? हेलो। सोना भी, लेकिन क्रियाओं में विधान तो उषा का है। हिरण्य अच्छा। का विधान है, हिरण्य का है, हमारे सभी के हाथ में होते ही है। हाँ। लेकिन जब धार्मिक क्रिया होती है उसमें कुशा का विशेष विधान है, कुशा हो तो ज्यादा है। अच्छा। और ये रिप्लेसमेंट मुश्किल है। जनेवाल तो करते हैं, बिना जनेवाल भी संध्या का वंदन, संध्या पाठ वगैरह सब? नहीं, संध्या का अधिकारी प्राप्त जनोई के बाद ही होता है। जनोई के बाद ही होता है, क्योंकि वो हाँ। प्रमोद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना प्रमोद। आपने मेरे को बताया था कि गायत्री मंत्र सही रीत से क्या होता है और बाकी सबको भी लाभ मिले, पहले उच्चारण सबको बता दीजिए। किसका? गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है ना, वो एक बार सबको बता दीजिए तो लाभ मिले उसका। उच्चारण तो प्रायः हम लोग शिमाली लोग कर ही लेते हैं, ठीक ही कर लेते हैं, लेकिन एक एक अक्षर बोल सकता हूँ मैं उसमें, और कुछ नहीं है कि एक बार और उसमें समावेश होता है ना, एक बार ही ओम बोल, 2 बार ओम बोलते हैं। हाँ, अच्छा, गायत्री मंत्र किस प्रकार से बोलनी है ये आप विधि बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रमोद जी का जो प्रश्न था वो थोड़ा सा टेक्निकल भी है। गायत्री जिसको हम लोग बोलते हैं वो मंत्र तो उतना ही पाठ होता है कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो हो गया गायत्री का पाठ। लेकिन जब ब्राह्मण के लिए जप विधान करते हैं उसके लिए के साथ में 3 व्याहृतियां बोलनी पड़ती है। तो ओम भूः, ओम भुवः, ओम भूर्भुवः, ये जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ये 3 व्याहृति है। तो ब्राह्मण को जब गायत्री का जप करना है तो 3 व्याहृति जोड़ करके और 3 ओमकार जोड़ करके, जो प्रमोद जी का प्रश्न था। इसीलिए शुरू में चालू करता है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम। अंत में और व्याहृति के अंत में ऐसे प्रकार से 3 बार ओमकार आता है और 3 व्याहृतियां करके ये जप का स्वरूप होता है। तो ब्राह्मण है वो इस प्रकार से 3 व्याहृति वाला है। वो कितना लिखा है, आप लोग अगर उसको भी फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से अब और कोई के पास कोई प्रश्न नहीं है, तो सभी धन्यवाद के पात्र है। सभी को धन्यवाद। आज सभी ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 45 to 50 लोग, 50 लोग तक गए थे संख्या। आनंद आया। भाव शर्मा जी आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आप पिछले 4 महीने से हमारा मार्ग प्रशस्त करते जा रहे हैं और आप पता नहीं अब ये कोविड और कितने महीने चलेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपा करके रखे और कुछ न कुछ हम लोग को हर 15 दिन हफ्ते में कुछ न कुछ बताते जाए। और बाकी सब भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि किसी के पास अपने समाज का कोई भी व्यक्ति, उसके पास कोई विशेषता हो तो जरूर बताइए, तो हम लोग अपने यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन करवाएं उनका। और जितेश जी, भारती जी से भी पूछिएगा, अगर वो करते होंगे तो हम लोग शिमाली समाज के लिए एक आधे घंटे का सेशन जरूर कर लेंगे फिजियोथेरापी पे भी। इसीलिए मैंने भारती को, हाँ जी, इसीलिए मैंने भारती को कहा आज ये सेशन जरूर अटेंड करिए, अटेंड नहीं कर पाए। अच्छा, नहीं तो मैं जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले वो आपके पास है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह से कई लोग आए हैं। तो लोग जयपुर से लोग हैं, अमरावती से लोग हैं, नागपुर से लोग हैं। हमारे इन पे बहुत बड़ा एक हिमालयों का 170 मेंबर का ग्रुप 10 दिन बच्चों को श्लोक सिखाया। बहुत से भी आए, कैलिफोर्निया से भी आए। तो इस प्रकार से ये मैंने सभी जो आए और जो और समाज के भी ग्रुप में है बाकी सब में साथ में, तो वो जो आए वो सब भी यहाँ पे सभी लोग धन्यवाद के पात्र है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, बाकी सब लोग आना ये सबसे बड़ी बात है। हिमालयों का साथ में आना ये एक अमृत मंथन जैसा संयोग है।
जितेश जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ जी जितेश जी। माधव जी, मैं कह रहा था जो आपने शुरुआत में बताया, जो आपने सेशंस लिए पिछले 4 महीने में, अगर उनकी कोई रिकॉर्डिंग होगी तो जिन लोगों ने अटेंड नहीं कर पाए वो सेशन, अगर वो रिकॉर्डिंग कुछ आप शेयर कर लें तो सभी के लिए एक वो लर्निंग सेशन हो जाएगा। टेक्निकली मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, इन बच्चों को पूछना पड़ेगा इनके कोई रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। संध्या को तो भावेश कर रहा है सिद्धेश जी। वेरी गुड इनिशिएटिव माधव जी, आई मस्ट अप्रिशिएट, वेरी गुड इनिशिएटिव, काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है आपने, बहुत लोगों को लाभ दिया। अभी आपसे अनुरोध है, आप इनिशिएटिव लीजिए और हमारे सीनियर सिटीजन को बताइए क्या करना है। जरूर, विल अरेंज वन। अगर आप तैयार है तो अगले वीक आपका प्रोग्राम जरूर कर लेते हैं। विल कोऑर्डिनेट। थैंक यू। धन्यवाद भाव शर्मा जी, धन्यवाद फॉर टुडे सेशन। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद भाव शर्मा जी, जरूर है ना। धन्यवाद। वेरी वंडरफुल सेशन। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। आप सभी को भाग्य लगे। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्याय शांति शांति। Thank you very much.